नमस्कार, मेरा नाम है सुशील सिंह और आप देख रहे हैं इकोलेस। आज हमारे साथ संदीप परिहार जी हैं। एक दुखी स्टूडेंट ज़रूर हैं, पर एक लड़ने वाले योद्धा भी बन चुके हैं, जो सीधे-सीधे इस समय इस फाइट में हैं कि सच सामने लाया जाए। प्रॉब्लम ये नहीं है कि घोटाले हुए, नहीं हुए, ये है, वो ये भी मानने को तैयार हैं कि ठीक है, मान लेते हैं मैं फेल हो गया था एग्ज़ाम में। और उनका ये कहना है अगर मैं फेल भी हुआ था, तो जो अगर अगर भी अन्याय हुआ है, एफआईआर हुई हैं पूरे प्रदेश में इस मुद्दे पे, तो उसकी सच्चाई सबके सामने आनी चाहिए, इसलिए लड़ रहे हैं। ये देखिए, ये बच्चों के पेपर हैं। ये देखिए, ये नीतीश कुमार है और ये फोटो जो है ये गाड़ी का है। ये इस तरीके से बच्चों को पेपर के क्वेश्चंस लिख के दिए गए हैं। वो सीआरएल में पकड़ में ही नहीं आ सकते बच्चे, वो तो सीआरएल से ही पकड़ में नहीं आएंगे जिन लोगों को इस तरीके से पेपर लिख के दिया। ये देखिए, गाड़ी में बैठा है ना, ये वही बच्चे का है, वो मैंने क्रॉप किया हुआ था। देखिए, गाड़ी की सीट दिख रही है पीछे, ये यहाँ बैठ के एग्जाम दे रहा है। बल्कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन में कोई भी जो सिस्टम है वो उसके बाहर का लॉगिन अगर होता है तो जो एग्जाम सेंटर का हेड होता है उसके पास नोटिफिकेशन जाता है कि इस तरीके से एक सिस्टम और लॉगिन हुआ है। अच्छा। तो वो तुरंत की तुरंत उसे देखता है, चेकिंग करवाता है, उस पर एफआईआर बैठवाता है। सिस्टम लॉगिन हुआ है, सिस्टम लॉगिन हुआ है स्क्रीन शेयरिंग के थ्रू, और ये चीज़ पता थी और तब भी रोका नहीं है। ये देखिए, ऐसे बच्चों ने बैठ के एग्जाम दिया है। अच्छा, पर मैं प्रॉब्लम यह है कि चाहिए क्या उनको? मतलब क्या स्कैम, वो पैसे लिए गए हैं? पैसे तो या लिए किसी ही गए विशेष होंगे। जाति के लोगों को आगे नहीं, बढ़ाया नहीं, जा नहीं। रहा है? मतलब ये क्या स्कैम का स्तर ये होता है कि अगर बच्चों को नौकरी दी जा रही है तो जाहिर सी बात है उन्होंने कुछ ना कुछ तो पैसा दिया होगा। और जैसे कि बहुत सारी एफआईआर भी हुई हैं, उसके अंदर सामने से कैंडिडेट आके खुद इस चीज़ को एग्री कर रहा है कि सर मैंने 15 लाख रुपए पहले दिए थे, अब मेरे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो उस ब्रोकर के पास जमा है और वो 5 लाख रुपए और मांग रहा है, इस तरीके से। और जो ऑफिसर्स हैं उन्होंने इन्वेस्टिगेशन किया, आज इन्वेस्टिगेशन किया है, कल का दिन छोड़ के परसों दिन उनका ट्रांसफ़र करा दिया गया। जिस जजिस ने हमारी सपोर्ट में ऑर्डर दिया, उस जजिस का 2 दिन बाद ट्रांसफ़र इलाहाबाद करा दिया गया। मुख्यमंत्री जी खुद इन्वॉल्व हैं क्या इसमें? और अप्रूव चाहिए क्या उनको? सबसे बड़ा सवाल इतना चाहिए तो मुझे नहीं पता, लेकिन देखिए जिसने भी किया होगा, जाहिर सी मैं बात बताता हूँ है। एक बात जो मुझे लगता है, जो अखिलेश यादव ने जो एक प्रेसिडेंट सेट किया हुआ है कि खाली यादव ही आएंगे, उसका अगर बदला लेने की कोशिश कर रहे हैं आदरणीय मुख्यमंत्री, समझ में आता है कि भाई तुमने यादव भरे, अब मैं राजपूत भरूंगा। नहीं, इसमें हाँ, वो समझ में आता है भाई, चलो इस बदला ले योगी रहा जी हूं की मैं। तरफ से मुझे नहीं पता क्या है क्या नहीं है, लेकिन हाँ ये मैं कह सकता हूँ कि गवर्नमेंट के कुछ ना कुछ लोग तो इसके अंदर प्रॉपर तरीके से इन्वॉल्व हैं। क्योंकि उन लोगों के अगर हम लोग का कोई घर भी है और हम लोग अपने घर में हमारी बिना परमिशन के कोई भी उसके अंदर एंटर नहीं कर सकता है, तो चीज़ें तो उनके पास तक हैं। जब हम लोग जनता दरबार में भी गए हैं, काफ़ी बार जाने की कोशिश की, हमसे एक स्लिप लिखवाई जाती थी कि आप लिखिए कहाँ से, किस पर्पज से आए। मुख्यमंत्री की जनता दरबार। जी, हाँ। हम लोग जैसे ही बोलते थे कि यूपीएसआई के कैंडिडेट हैं, कहते थे ठीक है परसों आना, कल आना, आज नहीं मिलने दिया जाएगा। इस तरीके से चीज़ें हमारी मतलब प्रॉब्लम हमें हुई है। कालिदास मार्ग पे, रोड पे इनका वो है आवास, जहाँ पे ये जनता दरबार लगाते हैं, अभी तक हमें कभी मिलने नहीं दिया गया। और जो हम ब्रजेश पाठक जी के पास भी गए थे, जो बच्चे थे हम लोग सब मिलके गए थे, तो वहाँ पे भी हम लोगों ने चीज़ों को, तो उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल बिल्कुल हम जांच करेंगे, आप परेशान मत होइए। लेकिन जांच के नाम पे कुछ नहीं हुआ। जो बच्चे गए हुए थे, क्योंकि एक्चुअली में क्या होता था कि उस टाइम हम लोग पार्ट बाय पार्ट में रहा करते थे। कुछ लोग धरने को मेंटेन करते थे, कुछ लोग मीडिया को कवरेज करते थे, कुछ लोग जो है जो अपना ज्ञापन वगैरह होते थे, एप्लीकेशन हो गए, वो लोग पहुँचाते थे। तो वो लोग गए थे तो उन लोगों ने ये तक बताया कि जैसे हम लोग पीछे की तरफ मुड़े हैं और वो फाइल प्रॉपर उठा के और डस्टबिन में डाल दी गई। अब इस चीज में क्या समझ सकते हैं जब हम तो लोग, आपके पास कोई वो है कि मतलब कि मुख्यमंत्री को पता तो चल गया है? नहीं देखिए, इस चीज को तो मैं नहीं मानता कि अगर मुख्यमंत्री जी खुद इस चीज को बोलते हैं कि जो भी चीज अगर हो रही है ये भी हो प्रदेश के सकता है कि अंदर, अधिकारी चाहते ही नहीं उनके पास बात पहुंचे, क्योंकि गेम पूरी गहरी नहीं है। देखिए, अधिकारी तो इसके अंदर इन्वॉल्व हैं ही, ये तो मैं 100% प्रूफ कर सकता हूँ और अभी बैठे बैठे प्रूफ कर सकता हूँ। ये तो प्रॉपर तरीके से प्रूफ मैं कर सकता हूँ कि इसके अंदर जो ऑफिसर्स थे वो तो इन्वॉल्व हैं ही, उसमें कोई भी शक वाली बात नहीं है। लेकिन अगर ऑफिसर इन्वॉल्व है, ऑफिसर किसी भी कैबिनेट मिनिस्टर या अपर लेवल के किसी मिनिस्टर की बिना सपोर्ट के वो इतना बड़ा एक्शन नहीं ले सकता है, क्योंकि उसे भी अपनी नौकरी प्यारी है। उसे भी पता है कि कल के दिन अगर मैं लेता हूँ तो सरकार मेरे अगेंस्ट कुछ भी कर सकती है, तो ये तो श्योरिटी है। इसमें अधिकारी किस तरीके से इन्वॉल्व है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। प्लीज प्लीज।
जब भी हम लोग एक एग्जामिनेशन, हम कोई भी कंपनी अगर या कोई भी संस्थान अगर है, वो कोई भी ये एग्जामिनेशन, बात हम कर रहे हैं 2021-22 वाला हाँ जो 21-22, भर्ती यूपीएसआई का हाँ हुआ था। 2021 में इसकी वैकेंसी नोटिफिकेशन भी आया था और फॉर्म फिल हुए, उसी 2021 में ही इसका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया। एग्ज़ाम फिनिश हुआ, 2 दिसंबर का इसका लास्ट एग्ज़ाम था। उसके बाद इसका फरवरी मार्च में इसका रिजल्ट आउट हुआ था। अप्रैल में ही हम लोगों ने प्रोटेस्ट के लिए सोच लिया था कि इस तरीके से कोई नहीं सुन रहा। पहले हम लोगों का चांसेस यही थे कि हम लोग पहले भर्ती बोर्ड में जाएंगे, उनसे बात करेंगे। तो हम लोगों ने ज्ञापन लिख के दिया था भर्ती बोर्ड को, डीजी विश्वकर्मा जी थे उस टाइम चेयरमैन, उन्हें लिख के दिया था। तो उन्होंने, जब हम लोगों ने ये बोला कि अगर सर आपको रिसीविंग, हमें आप रिसीविंग प्रोवाइड कर दीजिए, तो कुछ गर्ल्स थी हमारे साथ, कुछ बहनें थी जो प्रोटेस्ट में साथ थी, तो और कुछ लड़के भी थे, हम लोग भी थे। तो उन्होंने क्लियरली बोल दिया था रिसीविंग चाहिए तो चौराहे से जाके मिलेगी। इसीलिए हम लोग कहीं, मतलब कि हाँ सड़क पे उतरना पड़ेगा। हाँ, नहीं चौराहे से जाके मिलेगी। वो मुझे नहीं पता उनका वे ऑफ टॉकिंग क्या रहा होगा नहीं, मैं या समझ किस गया। एटीट्यूड में कहा होगा, हाँ। ठीक है, हाँ। लेकिन ये है कि कुछ ना कुछ वहाँ पे भी चल रही थी, जो वहाँ पे हलचल हो रही थी ऑफिस में, उससे कहीं ना कहीं शक पैदा हो रहा था हम लोग के माइंड में भी, लेकिन हम लोग कुछ कर नहीं पा रहे थे। क्यों? प्रशासन इतना टाइट किया हुआ था कि वो सिर्फ इन्हीं लोग लिए, मतलब हम लोगों के लिए ही टाइट किया हुआ था कि जो लोग अगर आवाज़ उठाते हैं तो उन्हें प्रॉपरली दबाइए, जिन लोगों ने स्कैम किया उन्हें तो खुला छोड़ दो। क्योंकि इसके अंदर ऐसे ऐसे बच्चे भी गए हैं जो जेल में थे, अब वो दरोगा बन गए। ये पहली भर्ती आप ऐसी देखोगे, जो बच्चा जेल में था और वो दरोगा बन गया। जब एक्सपीरियंस हो गया उसको। हाँ, तो आप लिटरली ये चीज मान के आप सोच के देखिए एक बार कि जो तो पहली भर्ती इसमें एक्सपीरियंस को देखा गया कि हाँ, तुम जेल में हो, एक्सपीरियंस है तुम्हारा, आ जाओ चलो। हाँ, तो ये चीजें भी हुई। और इसके बाद मैं बता देता हूँ आपको, वो भी तब पकड़ा गया जब उसको हमने हाईलाइट किया। अपने जो भी हमारे चैनल्स थे, बड़े बड़े यूट्यूब चैनल थे जिनमें मिलियन सब्सक्राइबर थे, हम लोगों ने उनसे बातचीत की, उनसे जब हाईलाइट कराया गया तब जाके पकड़ा गया। और फिर उसके बाद यही बोला गया कि हमने इसे पकड़ा है। इस वैकेंसी के अंदर जितने भी बच्चे अभी तक पकड़े गए हैं, आप मान के चलिए 60% बच्चे जो हैं वो हम लोगों ने प्रोवाइड किए होंगे, एविडेंस हम लोगों ने दिए होंगे। अच्छा। कहीं ना कहीं इतना। और जो मैं आपको बताना चाह रहा था, मैं बात से थोड़ा सा प्लीज हाँ भटक गया, जो इसमें सीनियर कैसे इन्वॉल्व थे, अधिकारी इन्वॉल्व थे या नहीं थे, उस चीज़ को मैं प्रूव करता हूँ। जब भी कोई, अगर यूपी भर्ती बोर्ड है, पुलिस की भर्ती जो कराते हैं, अगर उन्होंने किसी कंपनी को हायर किया है, तो जो एक सिस्टम रखा जाता है, एक सॉफ्ट, मतलब जो एक सुपर कंप्यूटर या कह सकते हो कि एक जो डेवलप किया जाता है, उसमें एक पासवर्ड और की जनरेट की जाती है। उसका एक सिंगल पासवर्ड जो होता है, जो कंपनी का हेड होता है उसके पास होगा, या जो इन्वेस्टिगेटर होगा उसके पास होगा। सेकंड पासवर्ड उसका रहता है, वो डीजी के पास रहता है। यानी कि डीजी अगर किसी को अपॉइंट करते हैं कि इसके पास ये रहेगा, या उनके पास रहता है। अब आप एक चीज़ सोच के देखिए कि 160 नंबर का, डीजी मतलब डायरेक्टर जनरल ऑफ हाँ पुलिस। हाँ, ओके। ठीक है, अगर 160 क्वेश्चन का एग्जामिनेशन था, तो हाउ टू पॉसिबल कि 3 सेकंड के अंदर या 3 मिनट के अंदर बच्चा 160 क्वेश्चन के 160 क्वेश्चन सही कर दे। अच्छा, ये भी हुआ है? ये हुआ है। अभी तो मैं आपको स्टार्टिंग अभी मैंने की है, अभी तो बहुत कुछ सुनना बाकी, आप खुद शॉक्ड हो जाएंगे। 3 सेकंड के अंदर 33 क्वेश्चन, इस तरीके से 15 सेकंड के अंदर 22 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन। अब इस चीज से आप अंदाजा ये लगा सकते हैं कि अगर किसी बच्चे को आंसर की भी प्रोवाइड की जाती है, अगर कि ठीक है आप बैठ के टिक लगाइए, तो वो भी पॉसिबल नहीं है। क्योंकि अगर माउस को वो स्क्रॉल करता है, पॉइंट पे जाएगा, पॉइंट को टक करेगा, फिर वो आगे अगर नेक्स्ट करता है, तो उसमें भी उसके 2 से 5 सेकंड खत्म होते हैं। एटलीस्ट 3 सेकंड तो मान के चलिए। तो जो बच्चा 3 सेकंड के अंदर अगर 15, 20, 25, 30 क्वेश्चन कर रहा है, ये जो 3 मिनट के अंदर 160 क्वेश्चन कर दे रहा है, तो आप खुद समझिए कि वो तो एक तरीके से सुपर पर्सन हो गए। सुपर, हाँ बिल्कुल, है ना, मान सकते हैं, सुपर ह्यूमन हो गए। हाँ, सुपर ह्यूमन हो गए वो तो इस तरीके की चीजें हुई हैं। और इतने सारे एविडेंस देने के बाद भी इन लोगों ने सिर्फ यही कहा ठीक है हमने इन पे कार्रवाई करी। मतलब कहने का मतलब ये है कि आप कुछ नहीं करेंगे। अगर हम आप पे कोई एलिगेशन लगा रहे हैं, तो जो चीज हम आपसे बोल रहे हैं सर ये दोषी है, आपने क्या किया, आपने उसे पकड़ा के देखो जी हमने निकाल दिया। इससे ज्यादा अगर खुद से कुछ बोलते हैं कि आपने खुद से क्या किया, तो कुछ नहीं, उसके पे कुछ भी नहीं किया। और जो भी हमारे वो हैं चंद्रचूड़ जी, ठीक है, सीजीआई, उनका एक ऑर्डर है। नीट का एग्जाम हुआ था, नीट का पूरा इंडिया लेवल पे होता है वो, नीट का एग्जाम हुआ था। और नीट का एग्जाम होने के बाद सिर्फ सिंगल स्क्रीनशॉट वायरल हुआ था, सिंगल, कि उसमें जो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे गए थे वो क्वेश्चन उसके अंदर थे।
और उसके बिहाफ पे चंद्रचूड़ जी ने वो पूरी वैकेंसी मतलब पूरा एग्जामिनेशन कैंसिल कर दिया था। इसके अंदर बच्चों के पास, मेरे पास, बहुत सारे बच्चों के पास हजारों हजारों फोटोज हैं ऐसे, अच्छा। कई हजारों फोटोज हैं। उसके बाद भी कहते हैं नहीं भर्ती हमने क्लीन कर दी है। अगर आप एक चीज बचाइए, सोचने वाली बात है, अब हंस तो हमारे पास है नहीं तो हम भी दूध में पानी मिला के कहते हैं कि ठीक है हंस को लेके आओ, वो अलग कर देता। लेकिन अगर हंस हमारे पास नहीं है तो आप दूध और पानी को कैसे अलग कर सकते हैं? पॉसिबल नहीं है किसी भी तरीके से। सेम कंडीशन इस भर्ती के अंदर हुई है। इस भर्ती के अंदर जो लेवल है स्कैम का वो इतना बड़ा है कि अगर हम लोग कितनी भी कोशिश करेंगे, कितना भी ट्राई करेंगे, तब भी इसे हम क्लीन नहीं कर सकते हैं। तो पूरी भर्ती ही कैंसिल करनी चाहिए पूरी नए भर्ती सिरे से। देखिए। पर एक बात बताइए, आपने खुद एग्जाम दिया हुआ है भर्ती, और आई एम श्योर आपने बहुत मन से पेपर लिखा हाँ होगा। दिया था। अब भी तो नुकसान होगा, आपका भी तो हाँ होगा मेरा भी नुकसान है ना। मेरे को तो पहले से ही देखो, मैं पहले से ही फेल था। अच्छा, मैं आपको बता आप देता हूँ। पहले ही सेलेक्ट नहीं हाँ हुए थे? मैं पहले से अच्छा। सेलेक्ट नहीं था। हम्म। मैं पहले से सेलेक्ट नहीं था। दूसरी बात, अभी जब मेरा कोर्ट में केस चल रहा था, लखनऊ बेंच, इलाहाबाद की बेंच है लखनऊ हाई कोर्ट, उसमें जब केस चल रहा था तो जो चीज़ हम लोगों ने इनसे केस में मांगी थी, ये वो चीज़ हमें प्रोवाइड नहीं कर रहे थे। जो चीज़ हमने नहीं मांगी है ये वो प्रोवाइड कर रहे थे। इनसे हमने अपने मार्क्स की बात नहीं करी, ना ही हमने इनसे ये कहा कि ठीक है आपने स्कैम तो कर लिया, आप एक काम करो हमें ले लो किसी भी तरीके से। हमने ये चीज़ तो नहीं की। जब हमने ये चीज़ नहीं की तो फिर आप हमारे मार्क्स हमें क्यों शो कर रहे हैं? ये दिखाने की क्या ही ज़रूरत है? ये हमारे मार्क्स हमें दिखा रहे हैं कि देखिए इस बच्चे के इतने मार्क्स थे, ये फेल था, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से कर रहे हैं। उससे भी मुझे फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि जो इनका क्राइटेरिया है, इनका क्राइटेरिया ये था कि 35% 50% का अगर क्राइटेरिया किसी ने फुलफिल कर रखा है तो उसे हम पास मानेंगे, फिजिकल के लिए ले जाएंगे। लेकिन हम कट ऑफ में नहीं आ पाए किसी भी तरीके से। मैं तो ये बोलता हूँ कि अगर हमारे 400 में से 400 नंबर भी होते, 160 नंबर क्वेश्चन का एग्जामिनेशन था, 2.5 नंबर का एक क्वेश्चन था, उसके अकॉर्डिंग 400 बैठते हैं, हम तो कहते हैं हम 400 में से 400 लेके आते हैं, हम उसके बाद भी फेल हो जाते हैं, कोई फर्क नहीं, अगर भर्ती में स्कैम नहीं हुआ होता। जब स्कैम हुआ है तो अगर हम फेल भी हैं, हम बिल्कुल ऑब्जेक्शन करेंगे। क्या पता हम उसी स्कैम की वजह से फेल हुए हैं, पॉसिबिलिटी है इस चीज की। बिल्कुल, क्योंकि 100%। 2016-17 में एक वैकेंसी आई थी, सिर्फ 3300 वैकेंसी थी, सिर्फ 3300, और 3300 वैकेंसी में से आप कट ऑफ जो गई थी, वो कट ऑफ का जो रेशो था बहुत डाउन था। 250-52 पे तो जनरल का बच्चा सेलेक्ट हो गया था, जनरल कैंडिडेट उस टाइम पे सेलेक्ट हो गया था। मानते हैं इस टाइम कंपटीशन बहुत टफ हो चुका है, बच्चे पढ़ भी रहे हैं, लेकिन पढ़ रहे हैं उसका मतलब ये नहीं है, बच्चे पहले भी ज़्यादा पढ़ते थे, अब तो यूट्यूब का टाइम आ गया है, फिर भी थोड़ा सा कम पढ़ते हैं, क्योंकि आदमी सोचता है यूट्यूब पे थोड़ा निर्भर हो गया है। पहले तो बच्चा बुक से पढ़ता था, और पहले की स्टडी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग थी। इतनी ज़्यादा वैकेंसी आने के बाद इतनी कम कट ऑफ, और उसके जस्ट 3 गुना वैकेंसी, बिल्कुल 9,534 वैकेंसी, और उसके बाद कट ऑफ जाती है 312, 320, 322, इस तरीके से अगर कट ऑफ जा रही है तो कहीं ना कहीं शक बड़ा पैदा हो जाता है। जैसे कि हम लोगों ने जब एग्ज़ाम दिया था, तो एग्ज़ाम देने के टाइम पे ये हुआ था, हम लोग को ऐसा लगता था कि नहीं योगी जी की सरकार है, बाबा की सरकार है, बहुत स्ट्रॉन्ग कंडीशन पे है। लोगों के बहुत सारे बोलते थे कि भाई वहाँ तो सेटिंग चल रही है, ठीक है ना, बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि भाई वहाँ सेटिंग चल रही है, आगरा में बहुत अच्छी सेटिंग चल रही है, लोगों को 5-5 लाख रुपए में, 10-10 लाख रुपए में दरोगा बनाया जा रहा है। एटलीस्ट कानपुर के अंदर तो 20-20 हज़ार रुपए में बच्चों को पेपर बांटे गए हैं दरोगा भर्ती के, अच्छा 20-20 हज़ार रुपए में। लेकिन हमारे पास इसका एविडेंस नहीं है, तो हम इस चीज़ को क्लेम नहीं कर सकते हैं। लेकिन आपको पता ही होगी, ये तो आप समझ ही सकते हैं कि किताबी चीज़ें, एविडेंस और हकीकत में बड़ा डिफरेंट होता है, बहुत डिफरेंस होता है। अगर हम लोग हकीकत को बयां करते हैं तो उसके लिए हम लोग कभी भी जीवन में एविडेंस नहीं जुटा सकते हैं, क्योंकि एविडेंस उसके जुटाए जाते हैं जो गलत होता है उसे सही साबित करना होता है, ये फैक्ट है। तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें हुई थी, तो हम लोगों ने इतना गौर नहीं किया, मैंने भी गौर नहीं किया। मैं भी कट ऑफ जो अपने चैनल के माध्यम से बताता था, मैं कहता था कि ठीक है कट ऑफ इससे ज़्यादा नहीं जाएगी। जब रिजल्ट आया तो हर बच्चा शॉक्ड हो गया। सोचिए, जो बच्चा सीजीएल क्रैक कर चुका है, सबसे टफ एग्जाम ऐसे मानता हूं मैं, जो बच्चा सीजीएल क्लियर कर सकता है, उसका यूपीएसआई क्लियर नहीं हुआ। सोचने वाली बात है। और जो बच्चे सेलेक्ट हुए हैं वो ऐसे बच्चे सेलेक्ट हुए हैं जिन पे शायद संविधान लिखना नहीं आ रहा है, इसके भी एविडेंस है। जो भर्ती चल रही है, जहाँ पे इनकी ट्रेनिंग चल रही है, अच्छा अभी ऑलरेडी चालू है हाँ ट्रेनिंग इनकी चालू है, 4 महीने बाद ये लोग कंप्लीट दरोगा बन जाएंगे सभी लोग। तो आप ये मान के चलिए कि उन लोगों पे संविधान नहीं लिखा जा रहा है, छुट्टी नहीं लिखी जा रही है उन पे,
और वो आज ट्रेनिंग कर रहे हैं। क्या सरकार को दिखता नहीं है? वहाँ जो अधिकारी होते हैं सारे के सारे आईपीएस अच्छी रैंक के अधिकारी, डीएसपी रैंक से ऊपर के ही अधिकारी होते हैं। क्या उन्हें इतनी चीज़ समझ में नहीं आ रही है? लेकिन वो निकाल नहीं सकते हैं। अगर वो निकालते हैं उन बच्चों को बाहर, तो ये हो जाएगा कि हम लोग के कहीं ना कहीं सिस्टम में कमी थी, तो वो अपनी कमी छुपाने के लिए सबको संभाल के रखे हुए हैं। ये चीज़ें आउट नहीं की जा रही हैं। कोर्ट का क्या लग रहा है, क्या सीन लग रहा है? नहीं, मैं पहले आपके लास्ट वाले पॉइंट पे आ जाता हूँ। जो आप कह रहे थे ना कि जो अधिकारी की बात में बता रहा था, ठीक है, वहां से बार बार घूमते वो डाइवर्ट होके पूरा आ जाते हैं। तो अधिकारी वाला सीन ये था, तो आईडी और पासवर्ड दिए जाते हैं। की होता है और एक उनका जो आईडी होती है वो होता है, और उसकी एक की होती है, पासवर्ड होता है, उसकी एक की होती है। तो वो सिर्फ 2 ही लोगों के पास कंसिडर किए जाते हैं। अगर एक बच्चा 3 सेकंड के अंदर 30 क्वेश्चन कर रहा है, तो आप समझ सकते हैं किसी भी तरीके से पॉसिबल नहीं है। आदमी 3 सेकंड के अंदर, शायद मैं कहता हूँ 10 वर्ड्स की शायद एक लाइन पढ़ पाए अच्छे से। इसका मतलब ये हुआ कि पहले से ही बच्चों का पेपर सिस्टम में फीड करके रखा हुआ था। ये तो आप मान ही सकते हैं, ये सच्चाई भी है, क्योंकि 3 सेकंड के अंदर किसी को अगर क्वेश्चन आंसर की निकाल के भी अगर बैठना है बस, हाँ, खाली जाके बैठे ही हैं, ये सच्चाई है। बच्चे सिर्फ जाके बैठे हैं। एक अनूप शर्मा करके लड़का है जिसका इलाहाबाद बेंच में कोर्ट में केस चल रहा है, और उनके साथ लगभग 54-55 बच्चे हैं, जिन बच्चों को भर्ती बोर्ड ने कैंडिडेट रिस्पॉन्स लॉग के अकॉर्डिंग निकाला है, देख के कि इन बच्चों ने बहुत कम टाइम में क्वेश्चन किए थे। उन लोगों ने क्लेम कर दिया है कोर्ट भर्ती बोर्ड पे कि इन लोगों ने हमें यहाँ से बाहर क्यों निकाला है। ऐसा कहीं क्लॉज तो नहीं था कि एक एग्जामिनेशन हम 3 सेकंड में नहीं कर सकते हैं। अगर 120 मिनट का पेपर है, बिल्कुल हम चिट्ठी है कर सकते हैं, हम 1 मिनट में कर सकते हैं। उनका बोलना बिल्कुल जायज़ है। आप अपने सिस्टम में कमी बताइए ना कि आपके सिस्टम में क्या कमी थी, वो चीज़ नहीं बता रहे हैं। अब वो उन बच्चों ने भर्ती बोर्ड पे क्लेम किया हुआ है कि हमें गलत तरीके से बाहर निकाला हुआ है। ये सारी चीजें चल रही हैं। और योगी सरकार केवल अपनी इमेज के चक्कर में कि हमारी ये ना निकला है कि हमारे अंदर स्कैम हुआ है। ये सच्चाई है, मैं आपको बता देता हूँ, ये सच्चाई है। ओके, अब लॉजिक क्योंकि लॉजिक ये भी है ना, देखिए मैं बता देता हूँ आपको, लॉजिक इसमें बहुत बड़ा ये भी बनता है कि इस भर्ती को जो बच्चों को लेटर दिए गए थे, ट्रेनिंग लेटर यानी कि नियुक्ति पत्र जो वितरित किए गए थे, वो योगी जी और मोदी जी दोनों लोगों ने किए हैं। ओ हो। तो ये भर्ती कहीं ना कहीं एक नाक की बात बन गई है। मैं कह रहा हूँ आपको कि बीजेपी के लिए क्या डायलॉग है वो, गब्बर के ताप से वो केवल खुद ही गब्बर बचा सकता है। हाँ। केवल आपको सीजीआई बचा सकता है, कोई नहीं बचा सकता। ये सच्चाई है, क्योंकि देखिए सिनेरियो जो है ना बड़ा सिंपल सा है। भाई मुझे नहीं पता थी ये बात। हाँ, भर्ती लेटर मोदी जी खुद आए थे। मोदी जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू बहुत बड़ी डिस्प्ले लगाई गई थी, और उसमें तो ऐसे कोर्ट का भी मुश्किल लग रहा है मुझे। हाँ, तो ऐसे बच्चों को लेटर आउट किए, मतलब नियुक्ति पत्र दिए गए थे। हम लोग कहते हैं सबको ही पता होगा, जनरल पर्सन को ही पता होगा जो थोड़ा सा भी एजुकेटेड होगा, कि नौकरी होता है, ठीक है, इन चीज़ों मतलब डॉक्टरी में आउट कर दिए जाते हैं। ऐसे बच्चे हैं जिनके पैर जो हैं बिल्कुल मुड़े हुए हैं। अच्छा। और वो आईजी, डीजी या आईपीएस के साथ खड़े होकर फोटो खिंचवा रहे हैं, और उनके पैर जो हैं प्रॉपर तरीके से इस तरीके से जुड़े हुए हैं, नीचे से फैले हुए हैं, घुटने आपस में बिल्कुल जुड़े हुए हैं। और उन बच्चों को नियुक्ति पत्र दिया गया, क्या जो अधिकारी है उन्हें दिखा नहीं? जब दूर से दिख रहा है कि नौकरी है, तो फिर उसे निकाला क्यों नहीं किया? ऐसे ही बहुत सारे बच्चे हैं। और भर्ती का जो मैं एक प्रॉपर तरीके से अगर खोल के बताता हूँ, तो अराउंड में अगर देखा जाए, तो हम लोग का जो मानना है, जो भी बच्चे लड़ रहे हैं केस, उनके पास जो एविडेंस है, उनके अकॉर्डिंग जो मानना है वो ये है कि मोर देन 50 से 60% बच्चा इसके अंदर स्कैम से ही गया है, भर्ती खरीद के गया है। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, जिसने नहीं खरीदी, जो ईमानदारी से गलती से हो गया 40% लोगों का, वो बेचारे भी तो कैंसिल हो गए, तो परेशान हो जाएंगे। देखिए बिल्कुल हमें उस चीज़ का दुख है, बिल्कुल उसका दुख है, लेकिन आप ये तो समझिए कि हमारे यहाँ की भी एक कहावत है कि अगर 100 गुनहगार भले बच जाएं, ठीक है, लेकिन एक का नुकसान नहीं होना चाहिए जो अच्छा आदमी है। चलिए मैं एक भाजपाई बन के आपसे बात करता हूँ। यूपी पुलिस का एक एग्जाम बताइए जिसमें नौटंकियां ना हुई, जिसमें करप्शन ना रहा, कोई भी नहीं है, स्कैम ना हुआ। कोई भी नहीं है।
क्या बात कर रहे हो? कोई भी नहीं है। जितने दरोगा आप हैं बता पूरे दीजिए। उत्तर प्रदेश में, आप अगर आप बताइए। छोटे स्तर पे अगर मुलायम सिंह हाँ। यादव की सरकार थी और या फिर आदरणीय अखिलेश यादव अच्छा, से आप एक चीज बताइए। तो अगर यादव नहीं भरते, अरे यार आप क्या, हाँ। ये जो अखिलेश जी की एसडीएम इतने यादव बने हैं यार, क्या बात कर अखिलेश रहे जी हो की आप? सरकार के अंदर हाँ, हाँ। यूपी पीसीएस के जो चेयरपर्सन थे, यानी कि जो एक कमेटी गठित की जाती है, एक बेंच बनाई जाती है, उसमें से लगभग 24 समथिंग लोग बैठते हैं। उसमें से उस टाइम पे 22 या 23 लोग यादव थे, एक एससी था और एक शायद जनरल में थे। बिल्कुल कम्युनिस्टों वाला हाल था। हाँ, ठीक है, यही सीन था। लेकिन आप एक चीज तो बताइए, हम लोगों ने यही चीज छोड़ने के लिए तो आपको चूज किया। लॉजिक बिल्कुल सही है आपका। हाँ, हाँ। इसीलिए तो हमने आपको चूज किया। बल्कि एग्जाम हो रहा है, एग्जाम में बच्चे आके बता रहे हैं कि संदीप भाई ऐसी ऐसी बात हो रही है, ठीक है, ये चीजें चल तब रही भी हैं। आप नहीं मान रहे थे। मैंने नहीं बिलीव किया। मैंने कहा नहीं भाई, मैंने कहा मैं बाबा की मैं आपको गवर्नमेंट है, बताता ऐसा हूँ, कुछ है नहीं। लखनऊ में जाता रहता हूँ, हम्म बड़े अधिकारियों से मिलता रहता हूँ। करप्शन है, मैं कैमरे बोल रहा हूँ, करप्शन है, ठीक है, पता है मुझे करप्शन है। एग्जाम में भी करप्शन है, पेपर लिखवाए जाते हैं, इंटरव्यू देते समय भी 5-8 लाख रुपए लिए जाते हैं कि इस बेंच में पड़ेगा, ये 5 लोगों की बेंच है। मैं बात कर रहा हूँ एसडीएम की, प्रूफ नहीं है मेरे पास, एलेज कर रहा हूँ, एलिजिडली कर सकते हैं। हाँ, एलिजिडली बोल रहा हूँ मैं, सुनी हुई बातें हैं, मुझसे कानों सुनी हुई बातें हैं। अधिकारियों ने खुद बोला है कि बेंचेस होती हैं अलग अलग। होता है। केवल एक अधिकारी है, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, जिसके बेंच में पैसा नहीं जाता, क्योंकि वो जाएगा पैसा सबको उठा के अंदर कर देता है। वो बिल्कुल। ट्राई कर चुके हैं उस पर भी। बाकी शायद 8-9 बेंच बनती है। मैं बात कर रहा हूँ पब्लिक सर्विस कमीशन यूपी की, उसमें इंटरव्यू में पैसा जाता है सबको। प्लीज कंटिन्यू। हाँ, तो जो ऑफिसर्स थे उनका तो आपको आइडिया लग ही गया होगा कि यानी कि की और पासवर्ड इन्हीं लोगों से लिया गया होगा। मुझे लगता है जब जैसी भर्तियां निकली होंगी ना, प्लानिंग बन गई होगी पूरी। नहीं सर, प्लानिंग जो थी इसकी मैं बता हाँ, देता हूँ। प्लानिंग इसकी बहुत समय पहले से थी। अच्छा। क्योंकि यूपी दरोगा की भर्ती एक बहुत अलग लेवल की भर्ती है। हाँ, एक कह सकते हो पावर भी है, हाँ, ठीक है, और पैसा तो आपको पता ही है, एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं। इसको ईमानदारी से करनी हो, ठीक है, तो उसके लिए तो वही है 50-60-70 हज़ार रुपये, ठीक है। नहीं तो लोग बाग आपके भी टच में होंगे, हमारे भी टच में होंगे, ठीक है। और हमारे इस गांव बार से एक लड़का है, शेड्यूल कास्ट से आता है, वो दरोगा बन गया, और दरोगा बना होगा शायद 15 साल पहले। उसने कानपुर में जमीनें खरीदी, उसने पता नहीं कहाँ का जमीन। एक दिन उसके पिताजी हमारे घर पे आए थे, हमारे गांव में, वो बखान में लगे थे अपने बेटे के। बाय मिस्टेक कह लीजिए, या मुझे नहीं कहना चाहिए था, पर मेरे मुंह से निकला। मैंने बोला भैया ऐसा है, मुझ जैसा बिजनेसमैन इनकम टैक्स भरता है ताकि आपका बेटा करप्ट बने और जमीनें खरीदे अलग अलग जगहों पे। बिल्कुल। उनको बहुत बुरा लगा, पर मेरे मुंह से यही निकला। प्लीज कंटिन्यू करिए। तो यही वाली बात थी कि 15 सेकंड के अंदर अगर कोई 30 क्वेश्चन कर रहा है, 22 क्वेश्चन भी कर रहा है, तो कहीं ना कहीं उसका सिस्टम को पहले से लॉग इन करके सिस्टम को, मुझे लगता है आंसर शीट ऑलरेडी फीडेड है। हाँ, मुझे नहीं लगता उसमें कोई सेकंड। एक्चुअली में क्या होता है, जो सिस्टम होता है, 54 शिफ्ट में समथिंग एग्जाम हुआ था, समथिंग एक्यूरेट है, 54 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था। शिफ्ट मतलब अलग अलग जगहों पे? हाँ, या नहीं, अलग एक दिन के अंदर 3 शिफ्ट हुई थी। शिफ्ट, अच्छा। हाँ, 3 पार्ट में ये एग्जाम हुआ था। 3-4 दिन एक बार चला, फिर 2 दिन का गैप, फिर 3 दिन, 4 दिन, फिर 2 दिन का गैप, फिर 3-4 सेम पेपर था? हाँ, सेम पेपर नहीं, इन्होंने 54 पेपर, 54 शिफ्ट तो 54 पेपर ही बनते हैं। अच्छा, ठीक है। 54 सेट्स इन्होंने बनाए थे। और बेसिकली कंपनी क्या करती है कि सेट जो है वो थोड़ा सा ज्यादा बना के रखती है, कि अगर कोई एग्जाम मतलब कोई पेपर अगर लीक हो जाता है तो हमें हैंड टू हैंड या कुछ दिनों बाद दूसरा सेट दे देंगे। ये सारी चीजें होती हैं। तो इस एग्जाम में आप मान के चलिए कि एक अलीगढ़ में एफआईआर हुई थी, बन्ना देवी थाने में एक एफआईआर हुई थी। तो वहाँ का एक सेंटर था, उसमें उसके खिलाफ एफआईआर हुई थी। उसमें एक आरोपी पकड़ा गया था जो बैठ के पूरी लैब को हैक कर रहा था। ये कोई बच्चा नहीं है, इस टाइम टेक्नोलॉजी का टाइम है। हर कोई जानता है कि एक सिस्टम से आप पूरे देश को क्या पूरे वर्ल्ड को हैक कर सकते हैं हम लोग। कोई दो नहीं। तो उसके लिए एक लैब बहुत बड़ी बात थी। और उसके बाद भी इन्होंने कोई भी इन्वेस्टिगेशन नहीं की, क्योंकि जब भी अगर जैसे कि उसने नेट प्रोवाइडर को, जिससे वो नेट ले रहा था, तो जो हाँ, तो जो हम लोग जो इसमें वीपीएन एक जनरेट हो जाता है, ठीक है, और जो लाइन केबल हम लोग बिछाते हैं, तो जहां जहां से जितना डेटा यूज किया गया, किस किस को कवर किया, पूरी डिटेल आ जाती है। इन्होंने ऐसा कुछ भी इन्वेस्टिगेशन नहीं किया। अब वो आइडिया भी इन्हें हमें बताने चाहिए। और जो आरोपी था, जो हैक कर रहा था, उससे जब पूछा तो उसने प्रॉपरली मेंशन किया हुआ है कि सर मुझे याद ही नहीं है कि मैंने कितने लोगों को अनुचित साधनों से लाभ दिला दिया, कितने बच्चों को मैंने दरोगा बना दिया।
आप खुद सोचिए, जब वो कह रहा है कि मुझे याद ही नहीं है, तो ये आंकड़ा ऐसा नहीं है, आदमी अंदाजे में बोलता है, तो वो कहता है कि भाई 10, 20, 50, 100, 200, 500, उसे याद ही नहीं है। तो आप खुद समझ सकते हैं, जब वो खुद कह रहा है कि मुझे याद ही नहीं है, हो सकता है 1000 को भी कराया हो। एक एफआईआर हुई थी आपकी गोरखपुर में। सॉरी टू इंटरप्ट यू, फिजिकल कैसे पास करेंगे? मान लेते हैं रिटर्न हो भी गया, फिजिकल फिजिकल कैसे मैं पास बता देता हूँ ना, एक चीज बताइए, जो आदमी दिमाग से जड़ बुद्धि है, जिसने 15 लाख रुपए दिए हैं, तो उसके तो घर वाले भी उसे पीट पीट के उसकी हालत खराब कर देंगे कि भाई जा दौड़। पर दौड़ना फिजिकल तो ठीक किया है। फिजिकल मुझे लगता है कि पुलअप्स हर कोई 15 थोड़े कर पाता है यार, नहीं बहुत नहीं, मुश्किल है पुलअप्स इसमें कुछ था ही नहीं ना। अच्छा, पुलअप्स इसके अंदर कुछ नहीं था, इसके अंदर सिंपल रनिंग थी। अच्छा जी, 28 मिनट के अंदर 4800 मीटर बेसिक आप भी कर लोगे 15 दिन की। हाँ 5 किलोमीटर। हाँ हाँ 4800 मीटर, ठीक है, 4400 4800 मीटर, इतनी रनिंग थी सिर्फ और सिर्फ। तो रनिंग तो आप भी कर लोगे, 15 दिन आप प्रैक्टिस करोगे, 20 दिन प्रैक्टिस करोगे, इजीली कर लोगे। अगर मैंने 15 लाख रुपए दे ही दिए हैं, अगर मेरा रिटर्न निकल जा रहा है तो वो भी निकल ही जाएगा, क्या प्रॉब्लम है? नहीं वो इजीली निकल जाता है। फिक्सिंग हर लेवल पे होगी ना फिर तो। नहीं मेडिकल में मैं मानता हूँ, उसमें रनिंग में अगर फिक्सिंग नहीं भी चली थी या नहीं चली, हम मान लेते हैं, तो रनिंग करना बड़ी बात नहीं है। अगर सोचिए, किसी के फैमिली वाले किसी बच्चे के पीछे अगर 15 लाख रुपए लगा रहे हैं, तो क्या बच्चा दौड़ेगा नहीं? जिसे पता है कि मैं अभी 4 महीने बाद 6 महीने बाद मेरे मतलब कंधे पे 2-2 स्टार लगेंगे और मैं दरोगा बन जाऊंगा, तो वो तो सपने में भी दौड़ेगा। और ऐसा हुआ है कि बच्चों ने, हम लोगों ने जो धरने के टाइम से बहुत सारे बच्चों ने मिल के, जो हम लोग इस धरना दे रहे थे, उन लोगों के टाइम पे भी हम लोगों ने धरने से बैठ के मीडिया को बुला बुला के ये बोला है कि ये बच्चा आज यहाँ पे रनिंग देने के लिए आ रहा है और इसके 160 में से 158 क्वेश्चन है, ये इसकी सीआरएल है। ये मतलब सीआरएल उस टाइम नहीं थी कि 160 में से 158 क्वेश्चन सही करके आ रहा है। 2 क्वेश्चन वो छोड़े हैं जो शायद 6th क्लास का बच्चा कर सकता है, ठीक है। तो उस टाइम एक आईपीएस थी, नाम मेरे को भी याद नहीं आ रहा है, मेरे ट्विटर अकाउंट से भी जुड़े हुए हैं वो, तो वो आईपीएस थी। उन्होंने बहुत जल्दी कार्रवाई करी और बहुत लोगों को पकड़ा भी। बहुत लोग जिसको हमने बताया उन्होंने फटाक से उसे पकड़ लिया, और जितने लोगों को हमने बताया वो सारे के सारे सही निकले थे। आप खुद सोचिए, ऑनलाइन एग्जामिनेशन के अंदर बैठ के एक आदमी गाड़ी में बैठ के पेपर दे रहा है। उसने कार में बैठ के पेपर दिए, नीतीश कुमार नामगढ़ का था, उसने कार में बैठ के पेपर दिए हैं, एग्जाम सेंटर भी नहीं किया। एग्जाम सेंटर पे गए, मतलब उसका जो तो यूपी सरकार तो सबको यार क्या लाभ पहुंचा रही हो, तो कार में हाँ, लाभ तो ये मतलब सर्विस अच्छी है, एग्जाम दो, जहां मन करे वहां से एग्जाम। बिल्कुल ये दिया है लोगों ने। जो सेंटर थे, ऊपर एग्जाम चल रहा है, नीचे बच्चे फर्श पे बैठ के, टेबल के नीचे बैठ के एग्जाम दे रहे हैं। कि टेंशन हेडेक लेने की कोई जरूरत नहीं है, दरवाजा बंद कर दो, इसके अंदर 8 बच्चे बैठे हुए हैं, एग्जाम दे रहे हैं। उसकी डिटेल है हमारे पास। हम लोग ऐसे नहीं बोल रहे कि हमने वर्बली ऐसे बोल दिया कि नहीं, हमारे पास उसके एविडेंस है। एफआईआर हो गई है, एफआईआर हुई है, लेकिन एक चीज तो बताइए, जिन बच्चों के फोटोग्राफ्स हम लोगों के पास हैं, वो हाई कोर्ट में सबमिट करने के बाद भी उन पर एफआईआर नहीं करी। और सामने से जो एडवोकेट आए थे, उन्होंने ये बोला कि सर ये बच्चे डीवीपीएसटी में अपसेंट हो गए हैं, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अपसेंट हुए हैं, जिसकी वजह से भर्ती क्लीन हो चुकी है। अच्छा, आपने प्रूफ दिया कि ये करप्शन का शिकार, ये करप्शन किया है इसने करप्शन तो उन्होंने उल्टा बोला कि ये तो आया ही नहीं हमारे। हाँ, ये तो इसने डीवीपीएससी छोड़ दिया था, नहीं है तो इसलिए करप्शन कहाँ हुआ? करप्शन कहाँ हुआ है? मतलब जो इन्होंने करा, अब वो बच्चे क्यों नहीं आ रहे थे? उस टाइम रीजन था, उस टाइम बच्चे इसलिए नहीं आते थे कि बच्चों को डर था कि हमें भी कहीं पकड़ ना लिया जाए, इसलिए वो नहीं आए थे। उन्होंने अपनी जान बचाई, वो घर बैठ गए थे, तो उनकी भर्ती भी नहीं हुई। हाँ ठीक है, तो इन्होंने ये बोला कि वो नहीं आए थे, इसकी वजह से भर्ती क्लीन हो चुकी है। ये सारी चीजें हुई, और मैं क्लेम नहीं करना चाहिए। अच्छा है कि मतलब क्योंकि जिसने पैसे दिए थे वो आया ही नहीं, तो गलत कहाँ हुआ? हाँ बिल्कुल, मतलब वो शामिल नहीं हुआ है तो गलत कहाँ हुआ? तो जज को ये नहीं पूछना चाहिए था कि फिर पैसा किसने लिया? मतलब कहने का मतलब ये है कि किसी ने किसी को गोली मारी 4 और फिर उसका ट्रीटमेंट करा दिया, हाँ, तो उस पर कोई भी क्लेम नहीं लगेगा। या फिर रेप कर दिया, अब रेपिस्ट से तुम शादी कर लो। हाँ, ये बिल्कुल कह सकते हैं, ये सेम सीन रेप कर रहे, रेपिस्ट से शादी कर लो। ये चीज है। तो वहां पे ये चीज हुई। आप एक अच्छी चीज मैं आपको बताता हूँ, लोग कहते हैं इस टाइम पे भी लोग कहते हैं कि प्रशासन बड़ा सख्त है और चीजें बहुत सिस्टमेटिक तरीके से चल रही हैं। आपके खिलाफ कैसे सख्त है प्रशासन? हाँ बिल्कुल सख्त है, बिल्कुल सख्त है। लखनऊ के अंदर पैर रखते हैं उससे पहले ही एलआईओ वाले स्ट्रिक्ट हो जाते हैं कि भाई ये बंदे आ रहे हैं, इन पे नजर रखी जाए। सख्त है,
सख्त इसलिए है कि ये लोग आवाज ना उठा सकें। हम लोगों ने चूज किया था, योगी जी पे भी बहुत बिलीव था, लिटरली बता रहा हूं, मैं कट्टर बीजेपी था, बहुत कट्टर वाला। लेकिन कहते हैं ना, जब हमें चीजें हकीकत में तब पता चलती हैं जब हमारे साथ गलत होता है। अब जब हमारे साथ गलत हुआ है तब हमें पता चला है कि कोई भी गवर्नमेंट हो, किसी की सगी नहीं है वो, उन्हें सिर्फ मतलब है। देखिए मैं आपको एक छोटा सा सिनेरियो बताता हूं, इतना तो मेरे को श्योर हूं कि इसके अंदर 50% समथिंग बच्चे जो हैं वो स्कैम के थ्रू गए हैं। आप 5,000 बच्चों का डेटा निकालिए, 5,000 बच्चे, और उसे 15 लाख से मल्टीप्लाई करिए, कितना बैठता है फिर मुझे बताइए? 750 करोड़ रुपए। ये एक अमाउंट होता है, बहुत बड़ा अमाउंट होता है। 750 करोड़ रुपए बहुत बड़ा अमाउंट होता है। अगर इसमें अधिकारी इन्वॉल्व हैं, सरकार के कुछ मंत्री इन्वॉल्व हैं, तो सोचो उन्होंने कितना कितना पैसा कमाया होगा। इस एक वैकेंसी से उन्होंने इतना पैसा कमा लिया कि अगर उनकी 5 साल 10 साल गवर्नमेंट भी नहीं आएगी ना, तब भी वो खर्च नहीं कर पाएंगे। मुझे लगता है रिक्वायरमेंट निकलती होगी तभी से प्लानिंग क्लियर हो हाँ, जाती ये होगी, उसके एक्चुअली पहले में ही कि ये निकलने वाली है, गाइस हाँ, रेडी ये हो जाओ। ऐसा है। एक मेन चीज मैं आपको बताता हूँ, जिस कंपनी को टेंडर दिया गया है, ये NSC IT, जिसने व्यापम घोटाला करवाया था, जिसपे MP गवर्नमेंट पे बंद 2 नहीं करोड़ हुआ रुपए NSC नहीं, अभी तक। NSC IT अभी तक बंद नहीं हुई है। क्या चल क्या रहा है यार, कैसे नहीं चल बंद हुई ये है? रहा है ना कि जो लोग कुछ सपोर्ट कर देते हैं। या फिर मुझे लगता है सरकारों को लगता है NSCI एक्सपर्ट है, उसको बुलाओ। हाँ, एक्सपर्ट तो है कि वो घोटाले में ज्यादा इंटेलिजेंट लोग हैं, इनको बुलाओ, इनको हाँ, ज्यादा आप अच्छे से एक काम चीज करें। देखिए ना कि हम लोगों ने इनसे लॉगिन टाइम की मांग रखी हाँ। कि आप हमें लॉगिन टाइम दीजिए। लॉगिन टाइम वो होता है कि उससे हमें ये आइडिया लगता है कि सिस्टम किस किस दिन में कब कब एक्टिवेट हुआ है या लॉगिन किया गया है। जी जी, इन्होंने लॉगिन टाइम नहीं दिया। सो टाइम स्टैम्प बोलते हैं। हाँ, टाइम स्टैम्प हमें नहीं दिया। मतलब कोर्ट के अंदर हम लोग वहां से केस हार के आ गए, लेकिन हमें नहीं प्रोवाइड किया गया, अभी तक भी नहीं केस दिया। हारे कैसे आप लोग? केस हारे कैसे थे, ये बड़ा दिलचस्प क्वेश्चन पूछा है आपने। केस ऐसे हारे थे कि जिस एडवोकेट को हमने किया था, मैं नाम नहीं लूंगा, भाई एडवोकेट हैं, पता चले मेरे ऊपर भी 2-4 क्लेम कर दें, बट जो एडवोकेट थे, हाई कोर्ट के बड़े ही रेपुटेड एडवोकेट थे, लखनऊ बेंच के, उनसे हम लोगों ने केस डाला। उन्होंने हमारी 2 डेट लगवाकर उसमें अपेयर हुए और अच्छी खासी बहस की। दूसरे डेट पे ही उन्होंने भर्ती अधीन करा दी, इस ऑर्डर के अधीन रहेगी या कोर्ट के अधीन रहेगी। ठीक है, उसके बाद हम लोग लगातार उनसे बोलते रहे कि सर डेट लगवाइए, सुनवाई करिए, डेट लगवाइए, सुनवाई करिए। ना ही उन्होंने डेट लगवाई, ना ही वो कोर्ट में गए। लगभग 6, 7, 8 महीने उन्होंने ऐसे ही निकाल दिए हमारे। इसका मतलब पहले वो सीरियसली लड़ रहे थे, उसमें भी उसके बाद उनके पास फोन आ गया। उसमें भी जो चीजें हैं, मैं वैसे नहीं बोल रहा हूँ, मैं गलत तरीके से बोलूँ या मैं झूठ बोल रहा हूँ। उनके ऑफिस में जाके देखोगे तो उनके छोटे भाई की जो फोटो है प्रॉपर के ब्रजेश पाठक के साथ में है। सिनेरियो आप समझ सकते हैं। उनके छोटे भाई के रिलेशन बहुत अच्छे रहे हैं, शादी ब्याह में भी आना जाना रहता है, और फोटो ब्रजेश पाठक के साथ उनके ऑफिस में भी लगे हुए हैं। मुझे ये समझ में नहीं आता कि जो जो आपके लेवल का, देखिए डरना पता है किससे चाहिए? डरना चाहिए सोल्जर्स से, फॉलोवर से नहीं डरना चाहिए। फॉलोवर भाजपा के हो सकता है लाखों हो, लेकिन 5,000 सोल्जर्स हैं जो तुम्हारे खिलाफ हो गए हैं, तो वो क्या करेंगे? वो ज्यादा खतरा पैदा करेंगे। ये चीज जो साइकोलॉजी है सरकारों को, उनको समझ में नहीं आती। उनको लगता है कि हम देख लेंगे। जब आप जैसा व्यक्ति जिसने जेन्युइनली एग्जाम दिया, चाहे वो पास हुआ, मान लेते हैं एक हाइपोथेटिकल ना, आप फेल हो गए थे, पर आपको भर्ती पे शक है, बस ठीक है, बात खत्म, तो उसकी जांच हो जानी चाहिए। क्योंकि अगर आप सोल्जर बन जाओगे बीजेपी के खिलाफ कि भाई मैं तो नहीं बनने दूंगा अपने आसपास सरकार आपकी, बिल्कुल, तो सोल्जर से डरना चाहिए। फॉलोवर तो वोट एक दिन वोट देने जाता है। देखिए मुझे नहीं पता किसका रोल इसके अंदर रहा या नहीं रहा, बट मुझे इतना पता है कि ये एक फैक्ट है। मैं कोई क्लेम नहीं लगा रहा हूँ, क्योंकि भाई गवर्नमेंट है, किसी का कुछ भी बिगाड़ने को तैयार हो सकती है। मैं एक नॉर्मल पर्सन हूँ, 2-4 उल्टे सीधे केस मेरे को भी लगा के अंदर, जिस तरीके से चीज़ें चल रही हैं कुछ भी कर सकते हैं ये लोग, उसमें कोई दोहराए नहीं है। लेकिन फिर भी मैं खड़ा हूँ कि चलो ठीक है, जो होगा देखा जाएगा। लोग कहते थे कि भाई योगी जी का शासन बड़ा सख्त है, तो एक चोट हमें ही मिल जाएगी, कोई बात नहीं, वो भी देखेंगे। तो अगर
चीजें रोकी गई थी। आप खुद समझना, जिस एडवोकेट को हमने फीस प्रॉपर दी है, स्टूडेंट हो के हमने आपस में कलेक्शन कर करके, ठीक है, मैंने बहुत मतलब यूट्यूब के माध्यम से भी पैसा लिया था बच्चों से, वहाँ से याची भी बनाए थे, पिटिशनर अरेंज किए थे, वो पैसा वकील को पहुंचाया। वहाँ से होने के बाद भी वकील भी इस तरीके के निकल गए हाई कोर्ट के अंदर जिन्होंने सुनवाई नहीं करवाई, और हमारा केस सारा जो हम केस हारे हैं, इसके पीछे बहुत बड़ा योगदान उनकी तरफ जाता है, उनके लिए बहुत बड़ा योगदान है। फिर हमने एडवोकेट चेंज किए, उनका मैं नाम भी बताऊंगा आपको। राधिका सिंह एडवोकेट थी, जो मैंने हाई कोर्ट में हम लोगों ने उन्हें हायर किया, अपेयर किया केस में। उन्होंने फिर बैक टू बैक डेट लगवाई, 3 दिन बाद, 4 दिन बाद, 7 दिन बाद, 10 दिन बाद। फिर हमारी बहस होनी स्टार्ट हुई। उसके बाद आप कहानी सुनिएगा। देखिए, जुडिशरी किस तरीके से वर्क करती है इसका मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन जो देखिए नॉलेज आपको भी नहीं है जुडिशरी की, मुझे भी नहीं है, जुडिशरी का पर्सन ही जान सकता है। लेकिन हमने ये देखा कि जब हमारा केस लगा तो पहले हमारे केस की सुनवाई कर रहे थे जो जजेस थे, आलोक माथुर जी ने हमारा केस अपनी बेंच में लेने से मना कर दिया और हमारा केस ट्रांसफ़र कर दिया गया दूसरे जज की बेंच में। उनका नाम था विवेक चौधरी, आई थिंक सो, मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ तो। वहाँ पे कर दिया गया और वो बहुत स्ट्रिक्ट जज थे। हमारी केस उनकी बेंच में लगा। उनकी बेंच में जैसे ही लगा, उन्होंने बोल दिया कि ये भर्ती इस रिट के अधीन की जाती है। उन्होंने भी भर्ती को अधीन कर दिया हमारी रिट के अकॉर्डिंग, पूरी भर्ती। हाँ, कि इसका जब तक ऑर्डर नहीं आता है या इस ऑर्डर के मतलब इस रिट के अधीन रहेगी। तो उसके 2 दिन बाद ही, मुझे नहीं पता क्या चीज़ थी, कुछ लोग कहते हैं कि भाई जुडिशरी पहले से होती है, हम तो स्टूडेंट हैं, हमें क्या पता। 2 दिन बाद उनका ट्रांसफ़र हो जाता है इलाहाबाद बेंच पे। अच्छा, ये सिनेरियो आपको भी थोड़ा सुनने में अजीब सा लग रहा होगा। फिर एक एफआईआर की जाती है, रितेश कुमार नाम का लड़का था, वो खुद पहुंचता है कहाँ पे, आपका ये हफीजुर रहमान आईपीएस थे और एसीपी या एडीजी थे, ऐसे कुछ करके थे। उनके पास वो लड़का पहुंचता है भर्ती बोर्ड में, कहता है कि सर ऐसी बात थी और ये बिट्टू नाम का लड़का था, इसने ऐसा किया था, इसे मैं पहले से 15 लाख रुपए दे चुका हूँ और ये मेरे एविडेंस, वो मेरे डॉक्यूमेंट्स रख के बैठा हुआ है और ये मेरे डॉक्यूमेंट मुझे नहीं दे रहा है दरोगा भर्ती के लिए। उन्होंने डे टू डे उस पर एक्शन लेते हुए कार्रवाई करी, वहां से उठाया उसे। उठाने के बाद पता चलता है कि उसके पास 100 बच्चों की तो मार्कशीट निकली थी, 100 ब्लैंक चेक निकले थे। अच्छा, सिर्फ एक पर्सन के पास, यानी कि एक दलाल के पास। तो हजीबुर रहमान जी ने जैसे ही उस पर इन्वेस्टिगेशन करना स्टार्ट किया, करते के साथ ही 2 दिन बाद उनका ट्रांसफर कर दिया गया कानपुर देहात। अच्छा, सिनेरियो तो आपको समझ में आ रहा होगा। आईपीएस के ट्रांसफर नॉर्मल तो होते नहीं है, बहुत ऊपर से चीजें आती हैं, राज्यपाल राष्ट्रपति तक चीजें जाती हैं। बिल्कुल। तो कहाँ से हम क्या ही मतलब स्टूडेंट क्या कर सकते हैं। फिर भी हम लोगों ने लड़ते हुए हम लोग सुप्रीम कोर्ट तक गए हैं। हमने अपने एडवोकेट भी बहुत अच्छे चूज किए, आपको पता भी होगा। जी बिल्कुल। और उम्मीद है कि शायद सुप्रीम कोर्ट से न्याय मिले। अब मैं एक छोटी सी, हाँ? मुझे कम है उम्मीद, आई एम सॉरी टू से। हाँ, पर मुझे थोड़ी कम है है बिकॉज जो आपने बताया है ना कि जिन लोगों ने इसके भर्ती पत्र बांटे थे, जब वो भर्ती पत्र जिनके हाथ से दिए गए हैं उसके बाद तो नहीं, जो बच्चों का सिनेरियो है कि वो चंद्रचूड़ जी की बेंच में हम लोग ले जाने की कोशिश कर रहे हैं और श्योरली हम लोग चंद्रचूड़ जी की बेंच में केस लगाएंगे। मुझे ये समझाइए प्लीज कि ठीक है, मान लिया उत्तर प्रदेश में पहले बहुत घोटाले हुए भी होंगे हाइपोथेटिकली, इसी वजह से सरकारें बदली गई, इसी वजह से योगी जी आए, उन्होंने बहुत सारे मतलब एक इमेज बनाई है कि उत्तर प्रदेश बहुत आगे जा रहा है, तो ठीक है, समझ में आता है। बहुत सारे ऐसे होंगे भाजपा के लोग जो एक तो आप देखोगे कि एक बड़ा ही ज़ॉम्बीफाइड हो गए हैं लोग, नहीं लगता आपको? बिल्कुल। एक मतलब एक ऐसा लगता है कि ज़ॉम्बीज हो गए हैं, मतलब ये अलग धर्मों में ज़ॉम्बीफाइड हो गए हैं। ये सच्चाई है। कुछ लोग उधर ज़ॉम्बीफाइड हो गए, कुछ इधर ज़ॉम्बीफाइड हो गए। मैं पॉलिटिकल चीजों पे बात करना नहीं चाह रहा हूं, लेकिन फिर भी मैं एक चीज बोल देता हूं।
हर सरकार का एक अलग तरीका होता है। नहीं, इसके पहले की सरकारों में लोग ज़ॉम्बीफाइड नहीं थे, आप समझो इसका अंतर को। मैं वही चीज बताना अभी क्या है कि अभी एक बंदे के फेस पे लोग ज़ॉम्बीफाइड हो गए कि वो गलती कर ही नहीं सकता, हाँ, और जो वो exactly. करेगा वो मास्टर स्ट्रोक है। एग्जैक्टली अब मैं आपको बता देता हूँ, पॉलिटिकल चीज़ों पर अगर जाते हैं तो अगर आप कह रहे हो कि भाई आपको बच्चों पे कानून बनाना है कि इससे ज़्यादा बच्चे ना किए जाएं, तो आप उसे हिंदू और मुस्लिम या सिख ईसाई में क्यों बांट रहे हो? आप स्ट्रिक्टली आप लॉ बनाइए, ठीक है, उसे पास कराइए, ऑर्डर को सब लोग में सर्कुलेट कराइए, उसे लागू कीजिए, किसने मना किया? लेकिन ये लोग ये चीज़ नहीं करेंगे। अगर इतनी जल्दी ऑर्डर ले आएंगे तो ये फाइट खत्म हो जाएगी, इस चीज़ को खींचा जाएगा। ठीक है, कोई हिंदू मुस्लिम की, भाई मुस्लिमों को बोला जा रहा है, हिंदू कहेंगे हाँ बहुत अच्छी बात है, तो आपस में लोग कम से कम सेपरेट रहेंगे। अंग्रेजों के टाइम पे एक नीति थी, फूट डालो राज करो। यहाँ पे भी सेम नीति है, फूट डालो राज करो। देखिए बहुत सारे, आपको नहीं लगता जिम्मेदार तो जनता ही है? दोनों जिम्मेदार जनता है, लेकिन मैं आपको एक चीज बताता हूँ ना, देखिए ना, ज़ॉम्बीफिकेशन वन साइड में थोड़े हुआ है। देखिए मैं आपको पहले एक साइड ऑलरेडी ज़ॉम्बीफाइड था, तो ये साइड कभी ज़ॉम्बीफाइड नहीं होता था, हिंदुओं का साइड ज़ॉम्बीफाइड नहीं होता था। बिल्कुल अनफॉर्चुनेटली अब ये भी ज़ॉम्बीफाइड हो गया है। हो रहे हैं, हाँ, हो रहे हैं, और ये आगे और भी होंगे, आप देखते रहेंगे, ये आगे और भी होने वाले हैं। बहुत एक जो लेवल है ना, आप जैसा कोई परेशान होगा तो भले उसको ज़ॉम्बी से नहीं तो ऐसा नहीं चलते रहे ज़ॉम्बी, अचानक से एक को लगी अरे शिट मैं तो ज़ॉम्बी, मैं तो इंसान हूँ। आप समझ रहे हो ना कि वो वही वाला हाल है, आपको झटका लगा, बोला नहीं यार मैं ज़ॉम्बी थोड़े हूँ। ये हकीकत में होगा। जिसको परेशानी, क्योंकि पता है क्या, लोग बाग अभी दिमाग से नहीं सोच रहे हैं, वो लोग फीलिंग से सोच रहे हैं। वो लोग आप रिवेंज के मूड में हाँ, बताते हैं इनको। हाँ, मैं अगर छोटी सी चीज बोलना चाहूँ तो ये चीज आप भी समझ सकते हैं। धर्म आपका आपके लिए सर्वोपरि है, मेरा धर्म मेरे लिए सर्वोपरि है, ये सच्चाई है। लेकिन हमारे किसी का भी धर्म हो, सबके धर्म में यही लिखा हुआ है कि कर्म प्रधान है, आपको कर्म करना पड़ेगा। मैं पता नहीं किस वे में बोल रहा हूँ, लोग बाकी से किस वे में ले जाएं, फिर भी एक चीज़ बोलता हूँ कि अगर हम हर जगह कोई एक पर्टिकुलर पर्सन अपने माइंड पे ना ले कि मैं हिंदुओं के लिए बोल रहा हूँ, मुसलमान, मैं एक बात कह रहा हूँ छोटी सी, कि अगर हम अपने मंदिरों की ही बात करते हैं, क्या मंदिर 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 सारी जगह बना दिए जाएं, या मस्जिद मस्जिद या चर्च या गुरुद्वारे ये सब बना दी, सिर्फ यही धरती पे इंडस्ट्री सारी बंद कर दी जाए, तो क्या लोग सरवाइव कर लेंगे? नहीं कर सकते ना। नहीं कर सकते। लेकिन लोगों की मानसिकता यहाँ पे एकदम बाउंड कर दी गई है कि आपको ये मिल गया है, आपको सब कुछ मिल गया। अगर हमने एक स्टैचू बना दिया है तो सारे जो सोर्सेज हैं इनकम के, कोई दुख दर्द कुछ भी XYZ है, सब कुछ सोर्सेज हो यहीं से निकलना है। अगर आपने एक छोटा सा स्टैचू अगर बना के खड़ा कर दिया है तो उससे चीज़ें तो सॉल्व होनी नहीं है। ठीक है, आपने बनाया बहुत, आपने किया क्या ये तो बताइए। इस चीज़ को एक्सप्लेन कोई नहीं करेगा, पूछता भी नहीं है कोई, क्योंकि देखिए लोग बाग ना 2 किलो आटे, जैसी जनता होती है वैसे ही उनके लीडर्स आ जाते हैं। तो जनता ही अगर खुश है मंदिर में, जनता अगर मस्जिद में खुश है, तो लीडर वही कर रहे हैं। आप मुझे एक बात बताइए ना, अखिलेश यादव है, हाइपोथेटिकली उनकी बात करते हैं, वो कौन से टू द पॉइंट तीखे सवाल पूछ रहे हैं सरकार से? वो भी तो नहीं पूछ रहे। नहीं, वो मैं कौन सा विपक्ष का शानदार रोल कर रहे हैं? नहीं, वो कोई रोल नहीं है। मैं आपको बता देता हूँ, मेरी प्रॉब्लम पता है कहाँ पे है सर? मेरी प्रॉब्लम ये है कि जो विपक्ष वाला है वो भी अपना काम नहीं करता यार। वो भी केवल हिंदू मुसलमान, बीजेपी वाले प्रेसिडेंट सेट कर देते हैं हिंदू मुसलमान करो, उसमें वो घुस के वही करता रहता है। अब मैं आपको अखिलेश जी की बात बताता हूँ। अखिलेश जी से मैं पर्सनली मिला हूँ। हाँ। एक बार नहीं, मैं खुद ही मिला हूँ। साथ में जो लड़के गए हैं, हम लोग बंच बना के उनसे बहुत बार जा के मिले हैं। 4-4 घंटे हम लोगों ने धूप में भी खड़े रहे हैं। गर्मी की बात बता रहा हूँ मैं आपको कि अखिलेश जी से मिले भी। प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। अब आप विपक्ष का तो थे आप लोगों के साथ में। विपक्ष का आप लोग रोल देखिए क्या है। उन्हीं के प्रेस कॉन्फ्रेंस रूम में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, 30+ मीडिया वाले थे। न्यूज हमारी एक भी चैनल पे नहीं, हमारी न्यूज एक सिंगल चैनल पे नहीं थी। अब आप क्या कहेंगे? हम लोग कहते हैं मीडिया। रिसर्च भी कर रहा था थोड़ा सा। आप लोगों को प्रिंट मीडिया में भी ज्यादा कुछ नहीं है। हाँ, नहीं है बहुत, मतलब मुझे 4-5 आर्टिकल मिले हैं जहाँ पे ये है कि वरुण गांधी ने समर्थन दिया है, और वो भी तब जब इलेक्शन आने वाला था तब आप लोगों को ज्यादा समर्थन मिला था, उसके बाद वो खत्म हो गया। अब आप ये समझ लीजिए कि अखिलेश जी के ऊपर, अखिलेश भैया के ऊपर कोई भी चार्जेस नहीं है, उनके पास कोई भी चार्जेस नहीं है। तो मेरे ऊपर चार्जेस नहीं है
तो मैं इसकी वजह से कोई ऐसा काम नहीं करूँ मेरे पर चार्जेस लग जाए। मतलब इतना डर, विपक्ष हो आप, सबसे स्ट्रांग विपक्ष होने के बाद अगर आप एक स्टूडेंट के बंच को न्याय नहीं दिलवा पाए हो तो क्या हम लोग आपको सपोर्ट करेंगे? एक तो हमारे लिए चोर था ही, एक ने तो हमारा घर लूटा, हमारा हक लूटा। आपने भी क्या चमत्कार किया, सांत्वना सिर्फ आपने दी, लेकिन हमारा जो कहते हैं आउटपुट कुछ निकल गया, जीरो निकल के आया। आप खुद समझिए, जिसके पास विपक्ष इतना स्ट्रांग हो, जो लोकसभा में डायरेक्टली जा रहा है, उनके यहाँ पे 30 से ज़्यादा मीडिया चैनल, जितने भी बड़े बड़े मीडिया चैनल, मैं आपको उनकी बात कर रहा हूँ, इतने बड़े बड़े कैमरे ले लेके आ रहे हैं, ठीक है, 3-3 4-4 आदमी उनके इक्विपमेंट लेके चल रहे हैं, ठीक है, उनके एसेसरीज संभाल के चल रहे हैं, वहाँ पे जाके सेटअप कर रहे हैं, और उनकी न्यूज़ सिंगल चैनल पे नहीं चलने दी। आप खुद समझिए कितने बड़ी लेवल की चीज़ें हैं। लेवल जो है चीज़ों का बहुत ज़्यादा बड़ा है, बहुत ही ज़्यादा। एक और चीज़ समझिए ना, देखिए मैंने आपको सिंपली बताया, हम्म, किसी आईपीएस का रिटायरमेंट हो रहा है सिर्फ इस भर्ती के लिए, जजेस का 2 दिन बाद ट्रांसफर हो रहा है इस भर्ती के लिए। अगर कोई जजेस हमारी बात नहीं सुन रहे हैं, मतलब आप सोचिए कि हमारी लेडी एडवोकेट खड़ी हैं, अगर उन्हें ट्रोल करके, उन्हें ट्रोल किया जा रहा था कोर्ट के अंदर, उन्हें ट्रोल करके आप उनका सपोर्ट कर रहे हो, ठीक है, और ऑर्डर जो दिया गया, हम लोग की मांग थी कुछ और ऑर्डर दिया गया कुछ। पहले भर्ती बोर्ड को ये था कि आप टेंडर निकालोगे, उस ऑर्डर में फिर ये बोल दिया कि आप टेंडर निकालने की भी जरूरत नहीं है, आप 5 स्टार रेटिंग देखो और कंपनी को टेंडर दे दो किसी को भी। ये तो किसने मांगा था भाई? हमने तो ये चीज बोल, जो प्रेयर में है, आप घोटाले के बाद भी 5 स्टार रेटिंग है उस हाँ, 5 स्टार रेटिंग दे रखी है अभी, और भर्ती बोर्ड को तो पूरी परमिशन दे दी है कि जिससे आप चाहोगे उससे एग्जाम करा सकते हो, जिससे आप चाहोगे। कोर्ट के अंदर तो ये तक भी बोला गया था कि ऊपर से आदेश थे कि एनएससीआईटी को ही दिया जाए। बस 2 ही कंपनी आई थी, टाटा, टीसीएस और एनएससीआईटी। टाटा बहुत महंगा चार्ज कर रही थी, एनएससीआईटी ने कम चार्ज किया था, इसलिए हमने एनएससीआईटी को टेंडर दिया। तो उन्होंने क्या पता ईमानदारी भी होती। हाँ, ईमानदारी होती। आप एक चीज बताइए, सिंगल ही कंपनी ऐसी क्यों है जिसके ऊपर एलिगेशन है? उत्तराखंड के अंदर इस पे एलिगेशन, जम्मू कश्मीर में ये बैन है, एमपी में इस पे एलिगेशन, एमपी में इस पे जुर्माना लगा, यूपी में इसके पहले भी कर्मकांड निकल चुके हैं, फिर से इसके कर्मकांड निकले हैं। एटलीस्ट आप ये मान के चलिए कि व्यापम घोटाले के अंदर जो ऑन पेपर डेथ हुई थी वो 150 प्लस थी ऑन पेपर, और जो विदाउट पेपर थे, लोग बाग ऐसे अविश्वसनीय स्थिति में मरे थे कि जिनका कुछ पता ही नहीं चला, कुछ लोग तो गायब हो गए। किसको फर्क पड़ा व्यापम घोटाले से? किससे? पॉलिटिशियंस पता है आपको क्यों हल्के में लेता है? पॉलिटिशियन मुझे और आपको क्यों हल्के में लेता है? उन्हें घंटा फर्क नहीं पड़ता है व्यापम घोटाले से क्या हो गया, क्या उखाड़ लिया किसी ने उनका। अभी भी वो मुख्यमंत्री पद के लिए खड़ा है, मुख्यमंत्री बन के बैठा हुआ है वो है। और लोगों को ये नहीं लगता, ये पता है क्या लोग क्या सोचते हैं कि हमें 2 किलो चावल मिल रहे हैं, आटा मिल रहा है, तेल मिल रहा है, इतना मिल रहा है, जिंदगी कट रही है, रोजगार की कोई खास नीड नहीं है। मैं आपको गांवों की भी हालत बता रहा हूं, जिन लोगों को राशन मिल रहा है बहुत खुश हैं, उन्होंने खेती करना छोड़ दिया, उन्होंने खेती करना छोड़ दिया। $26 बिलियन लगते हैं सालाना सरकार के इस फ्री स्कीम में। एक साल में $26 बिलियन खर्च किया जाता है। वही चीज तो आपको बता रहा हूँ, आपको करना चाहिए था। बहुत सारी, मैं पॉलिटिकल चीजों में फिर से नहीं जाऊंगा, मतलब बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन हम तो सिर्फ ये कहते हैं, पॉलिटिक्स डिस्कस नहीं हो रही सर। हाँ, ये डिस्कस हो रही है कि जनता ऐसी हरकत करती क्यों है। अभी देखिए, आप यहाँ पे बैठ के बोल रहे हैं कितना भी, मैं यहाँ पे बैठ के कितना भी चिल्लाता हूँ, मेरे साथ के लड़के जो साथ में खड़े थे, आधे वही मुझे पागल बोलने लगे कि यार क्या रखा है तो कुछ नहीं होगा, ठीक है, अपने लिए, हाँ, अपने लिए प्रॉब्लम क्रिएट करा लेगा, ठीक है, और कोर्ट से भी कुछ नहीं होगा, पैसा बर्बादी है। मैं तो ये कहता हूं कि एक चीज होती है, अगर किसी को दर्द है, मान के चलिए 100 लोगों को चोट लगी, 100 लोगों का एक्सीडेंट हुआ, उन लोगों को चोट लगी है, 90 लोगों के पास पैसे थे, वो सरवाइव कर सकते थे, वो अपना अच्छे हॉस्पिटल में चले गए। जो 10 लोग आपके लिए खड़े हैं, आप उनका ट्रीटमेंट तो कराइए, आप उनका ट्रीटमेंट कराइए। क्योंकि जितने भी लोगों से मैंने पूछा है, सबने मुझसे यही कहा है कि भाई वैकेंसी तो बहुत मुश्किल है कैंसिल कराना। रीजन वही है कि हमारे देश के सबसे बड़े 2 नेता, एक उत्तर प्रदेश के और एक देश के, दोनों लोगों ने मिलकर इसके नियुक्ति पत्र बांटे हैं। अब अगर वो लोग ये वैकेंसी कैंसिल, मुझे याद है शायद ये वाला कब हुआ था, हाँ, बोलते रहिए, मुझे याद है। अगर ये वैकेंसी कैंसिल होती है तो कहीं ना कहीं जो इंडिया बना हुआ है अभी, वो इन्हें जीने नहीं देगा।
इंडिया, मुझे एक बात बताइए, इंडिया जो जैसे एक, चलिए वापस चलते हैं, थोड़ा और पीछे जाते हैं। एक कांग्रेस पार्टी के वो हैं जीजा जी हैं रॉबर्ट वाड्रा, उनके खिलाफ जो सबूत थे जिसको बाद में केजरीवाल ने खूब भुनाया था, वो सबूत जहां तक मुझे पता है वो मार्केट में पहले से अवेलेबल था, सभी मीडिया चैनलों के पास जाता था, कोई नहीं उसको टच नहीं करता था। तो ये वाले सब आप वाला घोटाला है, अगर ये मीडिया ने ब्रेक कर दिया तब तो सारी पार्टियां कूद पड़ेंगी। खुद से क्यों नहीं ब्रेक करना चाहते ये लोग? खुद से इसलिए नहीं करना चाहते ना कि सर देखिए मैं बताता हूँ आपको क्लियरली बात, आपने सच ये देखो, आपको ही पता होंगी, मुझसे बहुत अच्छे तरीके से पता होंगी, लेकिन जितनी मुझे नॉलेज है, विधानसभा सत्र चलने के बाद आपने विधानसभा में देखे भी होंगे किस तरीके से आपस में ये लोग लड़ते हैं। लिटरली आपको बता रहा हूँ, वो खत्म होने के बाद ये लोग एक ही टेबल पर बैठ के खाना खाते हैं। पब्लिक को लगता है कि नहीं अखिलेश यादव जी ने हमारे लिए आवाज उठाई है, उन्हें लगता है कि बाबा ने हमारे समर्थन में बहुत अच्छा बोला है, बाबा ने अखिलेश जी को पीट दिया, मतलब एक तरीके से देखा जाए तो उन्हें अच्छे से सुना दिया है, ठीक है, बातों बातों में, और उन्होंने इस बार उन्हें सुना दिया, बहुत खुश होते हैं। उन्हें ये नहीं पता सिर्फ ये चीजें हैं, ये चीजें हैं पब्लिक को दिखाने के लिए। ठीक है, मान लेते हैं ये भी होना भी चाहिए, पॉलिटिकल दुश्मनी नहीं होनी, ठीक है। लेकिन जो बंगाल में लोग मार दिए गए, मतलब मैं आपकी पार्टी का समर्थन करता हूँ, ये किसी और पार्टी का, मैं आप लड़ गए और मैंने आपको मार दिया, आपने मुझे मार दिया, उसके बाद भी मेरे टॉप लीडर एक दूसरे के साथ बैठे खाना खा रहे हैं, तो हम तो गधे हैं ना फिर। हाँ, तो गधे ही हैं, लिटरली गधे हैं। आप एक चीज देख लीजिएगा, इतनी वीडियो हम लोग शूट भी कर रहे हैं, आपने भी टाइम दिया, ठीक है, हमें इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया कि हमारी आवाज बहुत लोगों तक पहुंच पाए। इसके बाद भी लोग बाग ना इस चीज को सुनने में इंटरेस्टेड नहीं रहेंगे कि एटलीस्ट बात सुनी जाए, इस पर्सन की क्या क्या चीजें हैं, क्या ये सही बता रहा है, गलत बता रहा है। अगर ये चीज सोच के देखिए, अभी समझ में नहीं आएगा, अभी समझ में नहीं आएगा। जब यही 15-15, 20-20 लाख वाले दरोगा रोडों पे उतरेंगे, जब ये रोडों पे उतरेंगे और ये इस कंडीशन पर उतारू हो जाएंगे कि किसी भी शरीफ आदमी को रोड से निकलने देंगे, निकलना भी होगा तो कहेंगे कुछ सारे पेपर कंप्लीट हैं, वो दिखाते हैं ना मूवियों में, आरसी है, कहते हैं हाँ सर है, ये लो, डीएल है कि हाँ है, दिखाओ डीएल, दिखाओ, वो सर दिया तो था, कहाँ है डीएल, किसको दिया है, वो चीज आपको होती हुई दिखाई देगी, वो चीज होती हुई दिखाई देगी। देखिए उन लोगों को, बहुत से लोग इसके अंदर ऐसे हैं जिन लोगों का हम लोग के पास चीजें पता है, जिन लोगों ने मकान खेत बेच के पैसा दिया है, घरों के ट्रैक्टर बेच दिए हैं जिन्होंने, उन्होंने पैसा दिया है। अच्छा, कितनी गारंटी रहती होगी ना, जैसे मेरे को आप बोलोगे ना कि ये भर्ती है 15 लाख रुपए से घर बेच दो, मैं तो कभी ना बेचूंगा, नहीं होगा ना होगा, भाई घर कौन बेचेगा? अगर आपके पास कोई सिस्टम हो तो मैं ना आपको देखिए कुछ एविडेंस दिखा देता हूँ चैनल पे। तो ये जो सारी चीजें हैं, इस भर्ती का लेवल बहुत अप है, इतना अप है कि हम लोग सोच नहीं सकते हैं। मुझे तो रियली सॉरी, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि हो गया ये जिसका होना था, ये भर्ती हो गई। नहीं देखिए, अगर देखिए आप जैसे लोग भी अगर ये सोचेंगे कि मैं सोचने में मजबूर हूँ भाई, मैं क्या करूँ बताइए ना आप मुझे। देखिए मैं कहता हूँ चलिए आप मानते हैं कि वो लोग साथ में खाना खाते हैं, दिल्ली में भी तो नजर डालिए, सब साथ में खाना खाते हैं भाई, कौन नहीं खाना खाता किसके साथ में? चलिए आपको एक चीज और बता देता हूं, सब 60 गांठ चल रही है। इसकी जो बातें हैं ना, इसकी जो चीजें हैं, एविडेंस वगैरह, ये सारी दिल्ली तक भी हमने दी हुई है। कह तो रहा हूं मैं आपको, कौन नहीं है जिनकी इसकी दोस्ती नहीं है आपस में। तो बड़ा सफोकेशन सी लगती है कि अपने ही देश में चार देखिए गवर्नमेंट बहुत सारी आई है, मैंने बहुत सारी गवर्नमेंट देखी, इतनी भी छोटी एज नहीं है, ठीक है। मेरे को जो बेसिकली याद है, जब से अटल बिहारी वाजपेयी जी की मैंने देखी है, मायावती की देखी है, मैंने जो प्रधानमंत्री पद के दावेदार देखे हैं वो बता रहा हूँ, अटल बिहारी जी देखे हैं, फिर ये देखे हैं आपके मनमोहन सिंह देखे हैं, उसके बाद इन्हें देख रहा हूँ, जो मुझे याद है अच्छे से। उन दशकों में मैंने इतना मतलब असहाय फील नहीं किया, मैंने किसी को देखा नहीं कि लोग इतना असहाय हुए हों। माना कि अखिलेश की गवर्नमेंट में या समाजवादी पार्टी की गवर्नमेंट के टाइम पे थोड़ा सा में अच्छा काम करते हैं, हाँ, थोड़ा सा अंतर तो समझिए ना। ये आपने जो बात बोली है ना, ये फैक्ट है, विपक्ष में बहुत अच्छा काम करते हैं, विपक्ष में ये लोग बहुत अच्छा और बहुत दमखम से करते हैं। हाँ। और कोई भी पार्टी इंडिया में अभी ऐसी नहीं है जो इनके विपक्ष में दमखम से काम कर सके। एक्चुअली ये विपक्ष में बीजेपी इतनी शानदार रहती है कि मतलब आप घोटाले करेंगे बीजेपी निकाल लाएगी उसको। और दूसरी बात, जैसे ही ये लोग इसमें आए हैं,
देखिए योजनाएं आपने चलाई, बहुत अच्छी बात है। क्या हम लोग योजना, आप एक चीज़ है, मैं जनरल स्टूडेंट हूँ, मैं जनरल कैटेगरी से ही आता हूँ, मैं भी क्षत्रिय अच्छा, समाज से ही हूँ। राजपूत भी हो ऊपर से? हाँ यार राजपूतों की तो बड़ी वैल्यू है उत्तर प्रदेश में। हाँ, ऐसा लगता था मुझे भी, लेकिन फिर समझ में आया कि राजनीति में कोई राजपूत और पंडित नहीं होता एक दैनिक जागरण के रिटायर्ड संपादक थे, वो मुझे मिले, उन्होंने मुझे क्या सलाह दी, उन्होंने कहा एक किताब लिखवाइए आप मेरे थ्रू बढ़िया से, और उसको पब्लिश करवाइए योगी आदित्यनाथ से, और आप राजपूत हैं, राजपूतों की तो मतलब तूती बोलती है लखनऊ में, आप खाली ये करिए, आप पता नहीं क्या बैठे हुए हैं यहाँ पे। आप एक चीज़ बताइए, आप राजपूत हैं, मैं देखिए मैं इस चीज़ को नहीं मानता हूँ, ठीक है। आपको ये नहीं करना चाहिए था, आप कम से कम इतना स्ट्रिक्ट रहना चाहिए था कि अगर क्या बिगड़ जाता है ईमानदारी से पेपर करवाने में, क्या फर्क आप पड़ता एक चीज़ बताइए, हम लोग फेल थे, मैंने हम्म। माना कि जो बच्चे फेलियर हैं, और भी बच्चे साथ में थे, सारे फेल थे, हाँ हाँ हमने मान लिया। हाँ। आप मुझे छोटी चीज़ बताइए, अगर भर्ती में एविडेंस आउट नहीं होती, किसी को पता नहीं चलता, इन लोगों को स्कैम करना था, मैं तो एक छोटी सी बात कहता हूँ, जब हमारे आंखों के सामने नहीं आता तो हम मानते ही नहीं, हम आवाज ही नहीं उठाते। आप सोचिए तो scam भी ढंग से नहीं चीजें, करते। हाँ चीजें, नहीं स्कैम अगर छोटा होता है हाँ, तो वो आदमी छुपा सकता है। हाँ हाँ जब उसका लेवल, आप शर्ट में अगर हमारे छोटा छेद होता तो हम मतलब छुपा सकते हैं, लेकिन अगर शर्ट इतनी फट जाए, नहीं छुपा सकते ना हम लोग। तो इन लोगों का यही हुआ है, भर्ती में स्कैम का लेवल इतना बड़ा हो गया कि लोग चाहकर भी नहीं रोक पाए, और जब आप चाहकर भी फिर उसके नहीं बाद रोक जैसे पाए होता हैं, है, शर्ट यहाँ नहीं फट जाती है तो यहाँ भी फाड़ देते हैं, बोलते हैं हाँ। फैशन है ये। यही हुआ है आप लोगों के साथ में। ये देखिए, ये बच्चों के पेपर हैं, ये देखिए, ये नीतीश कुमार है, हाँ, और ये फोटो जो है ये गाड़ी का है, गाड़ी की सीट दिख रही होंगी आपको। अच्छा, इसके पास गाड़ी के अंदर भी वो पेपर हाँ, खुला हुआ इसने है उसका। गाड़ी में बैठ के एग्जाम दिया है। आगे करते रहिए, आगे करिए, देखिए मैं बताता हूँ आपको। ये इस तरीके से बच्चों को पेपर के क्वेश्चंस लिख के दिए गए हैं। अच्छा वो सीआरएल में पकड़ में ही नहीं आ सकते बच्चे, अच्छा। वो तो सीआरएल से ही पकड़ में नहीं आएंगे जिन लोगों को इस तरीके से पेपर लिख के दिए। और आगे करिए, थोड़ा सा और करते रहिए। ये देखिए, ये देखिए गाड़ी में बैठा है ना, ये वही बच्चे का है, वो मैंने क्रॉप किया हुआ था, देखिए गाड़ी की सीट दिख रही है पीछे, ये यहाँ बैठ के एग्जाम दे रहा है। बल्कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन में कोई भी जो सिस्टम है, वो उसके बाहर का लॉगिन अगर होता है तो जो एग्जाम सेंटर का हेड होता है उसके पास नोटिफिकेशन जाता है कि इस तरीके से एक सिस्टम और लॉगिन हुआ है। अच्छा, तो वो तुरंत की तुरंत उसे देखता है, चेकिंग करवाता है, उस पर एफआईआर बैठवाता है। सिस्टम लॉगिन हुआ है, सिस्टम लॉगिन हुआ है स्क्रीन शेयरिंग के थ्रू, और इसे ये चीज पता थी और तब भी रोका नहीं है। और ऐसे ऐसे बच्चों के, ठीक है आगे करिए इसे। ये हाँ हाँ, ये कैंडिडेट रजिस्टर्ड है, ये उसका एग्जामिनेशन टाइम का फोटो है। देखिए कितने क्वेश्चन कर रखे हैं, देखिए आगे करती रहिए। ये मिला कहाँ से आपको, ये प्रिंट स्क्रीन कहाँ से मिली आप लोगों को? इसका भी ये देखिए, ऐसे बच्चों ने बैठ के एग्जाम दिए हैं। अच्छा, ठीक है, ये इस तरीके से बच्चों ने बैठ के एग्जाम दिया। अब ये बच्चे अगर दरोगा बनेंगे तो सोचो समाज का क्या ही सृजन होगा, किस तरीके से चीजें चलेंगी। अगर 5,000 दरोगा, ये वही वाले दरोगा रहेंगे, किसी की लड़की उठा के ले आओ, उसका भाई जेल में है, उससे कह दो ठीक है भाई ऐसे इस तरीके से काम कर लेंगे। मतलब करप्शन का लेवल सोचिए कितना बढ़ जाएगा। इसके अंदर ऐसे ऐसे बच्चे भी हैं जो लिटरली एक गुंडे टाइप के हैं, क्या उनकी फैमिली, जिनके किसी के चाचा ताऊ वो डॉन टाइप के लोग हैं, मतलब शूटर टाइप के लोग रहे हैं, उन्होंने भी अपने बच्चों को एंटर करवाया कि कल के दिन भाई हमें अगर पकड़ा जाएगा तो छुड़वा तो लेगा। ऐसे ऐसे लोग आए हैं इसके अंदर। उनको तो ज्यादा इंटरेस्ट होगा। हाँ, जब उन्हें दिखा कि चीजें हो रही हैं तो उन लोगों ने भी हाथ मार दिया, और वो लोग इसके अंदर ट्रेनिंग कर रहे हैं। अब सोचिए कल के दिन जब वो समाज में जाएंगे तो पहले हम लोग सुनते हैं ना फर्जी एनकाउंटर, फर्जी एनकाउंटर, फर्जी एनकाउंटर भी आपको दिखेंगे। ये फर्जी इनकाउंटर तो बड़े इंटेलिजेंट लोग करते हैं, फर्जी इनकाउंटर गधों से उम्मीद नहीं की जा नहीं नहीं, गधों से नहीं, ये अभी एक्टिवेट हो जाएंगे ना। देखिए मैं बताता हूँ मुझे चलिए मैं आपकी बात को उसमें करते हैं। मैं जो मैंने आपको सॉरी निराश किया बोल के कि सुप्रीम कोर्ट से भी ज़्यादा राहत नहीं मिलने वाली है, पर ईश्वर करें कि मिले, ईश्वर करें कि जो अभी की सरकारें हैं। मैं बात कर रहा था किसी से, मैं ये बोल रहा था कि भाई मेरे संवैधानिक इंस्टीट्यूशन का हुआ क्या, गए कहाँ वो, खा गए, कहाँ गए वो, सब निबट चुका कौन है। ऐसा है जो इनको खड़ा करे और सवाल पूछे कि ये क्या कर रहे हो आप लोग, कहाँ गए वो इंस्टीट्यूशंस? देखिए मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, आपको खुद भी पता ही होगा, एक्सप्लेन करने की जरूरत तो नहीं है। और मैं दोबारा इन्होंने कोई इस नेगेटिव टाइम, नहीं है, मैं बीजेपी का ही समर्थक हूँ भाई, मैं भी बीजेपी का ही समर्थक था। हाँ, पर मैं अब नहीं ऐसा, हूँ। पर मैं बीजेपी वालों का ही समर्थक हूँ, पर मैं देश में और इंस्टीट्यूशन चाहता हूँ भाई।
ये नहीं कहता कि इन लोगों ने काम गलत किया, लेकिन मैं ये कहता हूँ आपने रोजगार के खिलाफ बहुत गलत काम किया। यही कंपनी थी जो रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम करा रही थी, यही कंपनी थी NSCIT। आपने उसको रेलवे से तो हटा दिया, हमारे ऑर्डर आने का तो उसे हटा दिया, उसे एग्जाम देने का मौका नहीं दिया, उसने एग्जाम नहीं कराया, किसी और से इन्होंने एग्जाम कराया है। अभी आप कोर्ट में क्या देख रहे हैं? क्योंकि मुझे ये कोर्ट से डिसीजन ये वाला चाहिए, कैंसिल करवाना चाहते हैं पूरी की देखिए, पूरी भर्ती? क्या? बेसिकली अगर देखा जाए कॉन्स्टिट्यूशन के तरीके से जो चीजें हैं, जिस तरीके से इसमें स्कैम है, उस तरीके से तो भर्ती खत्म ही होनी चाहिए। क्योंकि देखिए, अगर ये लोग जाते हैं कल के दिन समाज में, तो ये समाज का हित तो नहीं करेंगे, ये तो आप भी समझ सकते हैं। जो 15 लाख रुपए अगर दे के आया है, तो 50-60 हज़ार की सैलरी से 15 लाख रुपए तो नहीं चुका पाएगा, ये तो है। पर क्या गारंटी जिन्होंने नहीं दिए 15 लाख वो करप्शन नहीं करेंगे? हाँ, अब नहीं, आपको ये चीज़ अच्छे से पता होगी। हम लोग किसी भी दुकान पे जाते हैं, ये भी एक तरीके की दुकानें ही होती हैं। किसी भी दुकान पे जाते हैं, बिना पैसा दिए वो हमें कोई भी प्रोडक्ट नहीं देगा, कुछ भी हो XYZ। और वो तो आपको जिंदगी भर की एक नौकरी दे रहा है, वो भी दरोगा जैसा पद दे रहा है, तो बिना पैसे के तो पॉसिबल नहीं है। अब पैसा किस किस ने लिया है, ये भी आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, नीचे से लेके ऊपर तक। देखिए, इसमें स्कैम ना बहुत तरीके से हुआ है। एक तो हायर अथॉरिटी से हुआ है, फिर हायर ऑफिसर अथॉरिटी से हुआ है, फिर जो कंपनी की हायर अथॉरिटी थी वहां से हुआ है, जो ये लोग हैं, फिर कंपनी के सेंटर के जो हेड थे, क्लस्टर हेड थे, वहां से हुआ है, फिर जो हैकर थे उन लोग के थ्रू हुआ है, फिर जो सॉल्वर गैंग होता है कि कान में ब्लूटूथ लगा दी, उन लोग के थ्रू हुआ है, फिर एक स्कैम जो इसके अंदर हुआ है वो स्क्रीन शेयरिंग के थ्रू हुआ है। तो स्कैम का जो लेवल है, आप देख ही रहे हैं कि एक तरीके से नहीं मारा गया इस वैकेंसी को। देखिए, अगर अधिकारी कराते हैं, या मैं कहता हूं, मैं नहीं कहता कि कोई इन्वॉल्व था, एक बात कहते हैं, उन लोगों की बिना परमिशन के कोई जा नहीं सकता है अंदर, तो हम बिल्कुल मानेंगे कि वो कहीं ना कहीं टच में थे। वो लोग भी अगर अपने बच्चों को भेजते, 100, 200, 500 बच्चे जा सकते थे। जो आज कोई भी अगर मिनिस्टर है या कोई भी सरकार का नुमाइंदा है, अगर वो भी डालता तो 100-200 बच्चे वो भी अपने डाल सकता था। 100-200 ज़्यादा ही, इतने ही होते हैं, इनफ है। वैकेंसी तो फिर भी 9000 बच सकती थी। अगर ये 9000 ही बच जाती, तब भी बच्चों का बहुत भला। देखिए, जिसके पास पावर है वो अपनी पावर का यूज़ करेगा, उसमें कोई संदेह नहीं है, और हमने चाह कर भी नहीं रोक सकते हैं, वो यूज़ करेंगे। आपका ये कहना है कि पूरी दाल मत काली करो? हाँ, इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने छोड़ा ही इतना है जितना इन्होंने किया है। मतलब जितना इन्हें करना चाहिए था उतना सिर्फ इन लोगों ने छोड़ा है। जो भर्ती हुए हैं उसमें से हाँ, 1,500-2 हजार सही होंगे। हाँ, आप नहीं, 1,500-2 हजार नहीं, मैं देखिए ऐसे, देखिए मैं एक्सप्लेन करता हूँ, आपको चीजें बड़ी समझ में आ जाएंगी एक बार में। एक अलीगढ़ की FIR, बन्ना देवी थाने की, वो FIR भी इसमें है। उस थाने पे जो आरोपी, उसने खुद बोला कि मुझे याद ही नहीं है कितने लोग का उसने किया। हर सेंटर पे जो STA भी पहुंची है, वो पहुंची है 10 दिन बाद, 11वें दिन, यानी कि 10 शिफ्ट के एग्जाम हो चुके थे। एक दिन के अंदर 3 शिफ्ट चल रही थी, समझ रहे हैं ना आप? यानी कि 30 शिफ्ट हो गई 10 दिन के अंदर। अगर एक हैकर ने बैठ के सिस्टम से अपना हैक किया, तो उसने मे भी शायद एक लैब अपनी सेपरेट की होगी, नहीं भी की होगी तो उसने बच्चे बिठाए होंगे, शायद उसने, अगर उसने 20-20 बच्चे भी उठाए होंगे। क्योंकि देखिए, कोई भी आदमी चोरी करता है, उसे मिल रहा है कि चोरी करने को मिल रही है, उसे एक तिजोरी दिख रही है, उसके अंदर सोना सोना भरा हुआ है, जितनी उसकी कैपेसिटी है वो उतना लेके चलेगा, और उसे थोड़ा बहुत और टाइम मिलेगा तो वह गाड़ी भी बुलाएगा, व्हीकल बुलाएगा, उसके अंदर लोड छोड़ेगा नहीं। तो जरूरी थोड़ी नहीं है कि उसने 1-2 बच्चे का ही 5 बच्चों को कराया हो। जब वो बोल रहा है मुझे याद ही नहीं है, अगर उसने 20, हम तो एक सिनेरियो लेके चल रहे हैं, उसने हर रेट, मतलब उसमें पर डे एक शिफ्ट में से 20 बच्चे उठाए होंगे, अगर या 10 भी उठाते हैं तो भी 30 बच्चा उसका पर डे का निकल गया। ठीक है, ये तो मैं बहुत बेसिक बता रहा हूँ। 10 दिन के अंदर कितने बच्चे हो गए? 300। ये तो मैं बिल्कुल बेसिक करके बता रहा हूँ। और नहीं तो जो आदमी लैब हैक करता है या जो हैकिंग के थ्रू कर रहा है, उस अंदाजा है कि उसने 50-50 बच्चे भी उठाए होंगे। अगर उसने एक बार में 30 बच्चा उठाया, 10 दिन के अंदर उसने अगर 1000 बच्चे भी किए होंगे, जो कि पॉसिबल है, कर सकता है। एक FIR हुई थी गोरखपुर के अंदर,
उसके अंदर क्लस्टर हेड इन्वॉल्व था, 16 सेंटरों का मालिक था एक तरीके से, वो सेंटर ऑनर भी थे। उसने एफआईआर में मेंशन है उसने 30 सिस्टम लगाए हुए थे। अगर एक को चीटिंग करानी है तो आदमी एक ही सिस्टम लगाता है ना, 30 सिस्टम थोड़ी ना लगाता है। उसने अगर 30 सिस्टम लगाए हुए थे, 3 शिफ्ट में एग्ज़ाम चल रहा है, तो जाहिर सी बात है 90 बच्चे वो पर डे करके दे रहा है, 900 बच्चे तो वहाँ से निकल जाते हैं। हम इसका भी मोटा मोटी 1000 मान लेते हैं, चलिए। फिर एक एफआईआर होती है आपकी गोरखपुर में ही, जहाँ पे एसटीएफ ने खुद लिखा है कि वहाँ पे कई बच्चों के एडमिट कार्ड जले हुए मिले, उनकी राख मिली है। तो जले हुए अगर थे वहाँ पे, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना किसी भी तरीके से कि जले हुए सिर्फ 2 ही थे या 2 ही एडमिट कार्ड जले हुए थे। उसमें कितने बच्चों के एडमिट कार्ड जले मिल सकते हैं? ऑन एन एवरेज मान लेते हैं हम 500 बच्चे के इन्होंने एडमिट कार्ड जलाए, क्योंकि 100-200 के तो ये लोग कहीं फेंक भी सकते, रद्दी में बहा, पानी में बहा सकते थे, फाड़ के फेंक सकते थे। जब ज़्यादा क्वांटिटी है तब आदमी जलाता है, ठीक है। मान सकते हैं कि 500 वहाँ से आपने जला दिए। 1000 फोटोग्राफ्स बच्चों के पास लगभग पड़े हुए हैं, 2500 1000 कितने 3500 हो गए। अब मैं आता हूँ अगली चीज़ों पे। 350 बच्चे इन लोगों ने खुद पकड़े हैं, 3500 350 कितने हो गए, 3750 3850 समथिंग। अच्छा एक बात, सॉरी टू इंटरप्ट यू, बट जैसे 3850 पकड़ा इन्होंने, उनको बाहर कर दिया? नहीं अभी बाहर तो किए ही नहीं है। अच्छा बाहर नहीं हुए वो अभी ये बाहर कहाँ हुए हैं? अच्छा वो ट्रेनिंग कर रहे हैं? नहीं मैंने ये थोड़ी ना कहा कि बच्चे पकड़े गए, मैंने ये आपको बताया हाँ कि अगर हम स्कैम का तरीका मानते हैं, ठीक तो हम तो एविडेंसों के साथ ये साबित कर रहे हैं कि इसके अंदर 5000 बच्चा समथिंग है। अच्छा, जो करप्ट मीडियम से गया हुआ होगा। अराउंड में 4000 मैंने आपको बता ही दिया है, अराउंड में। बाकी ऑल ओवर यूपी में लगभग 60 एफआईआर हुई है, 38 से 40 एफआईआर सिर्फ क्लस्टर हेड और सेंटर ऑनर के उस पे हैं। सेंटर ऑनर और क्लस्टर हेड इन्वॉल्व है इसके अंदर। सोचिए, अगर आपको अथॉरिटी दी गई है, आपको अपने सेंटर पे एग्जामिनेशन कराना है, और अगर आप ही चीटिंग कराने लगे, तो आप क्या 1-2 बच्चों का कराएंगे? जो आपको 10 लाख रुपए ला के देगा, फटाक से आप करा देंगे। बिल्कुल सही। तो अगर उन सेंटरों की भी देखी जाए तो मे बी 1000 बच्चा मान लेते हैं सारे सेंटरों का मिला के, 5000 बच्चा तो बैठ ही गया ना। 9534 में से 400 इनकी सीट खाली रह गई हैं, 400 सीट खाली रह गई हैं, अभी भी रह गई, अभी भी खाली रह गई हैं, अभी भी खाली रह गई हैं। तो 4000 बच्चे तो गए हैं जेन्युइन देखा जाए लमसम में, और लगभग 5000 बच्चा स्कैम के थ्रू चला गया। से लिखना नहीं आएगा तो एफआईआर कैसे लिखेंगे ये लोग? अच्छा उसके लिए दीवान लिटरली इसमें फोटोकॉपी, इसमें स्क्रीनशॉट पड़े हुए हैं, आप देख लीजिएगा। अच्छा जो मैंने दिया है इसके अंदर एप्लीकेशन लिखी हुई है ट्रेनिंग सेंटर की ही, उसके अंदर देखिएगा। अच्छा मुझे एक बात बताइए, जैसे आप लोग वकील हायर कर रहे हैं, उसका पैसा भी तो लगता होगा यार? हाँ बिल्कुल पैसा लगता है। अभी सुप्रीम कोर्ट में अराउंड 70-80,000 मेरी पर्सनल लग चुका है। अच्छा। लखनऊ हाई कोर्ट की अगर बात करता हूँ तो 70 समथिंग अप्रोक्स 70,000 रुपए वहाँ पे भी मेरा लग चुका है। और इस तरह से बाकी लोगों ने भी दिए होंगे? हाँ नहीं, बाकी देखिए क्या होता है ना कि जब अगर आप किसी चीज को लेके आगे तो ऐसा तो नहीं कि बाकी लोग इंटरेस्ट लेना बंद कर दिया, कुछ और कर रहे हैं? देखिए हुआ है, ऐसा सच्चाई है, ये हुआ है। देखिए बच्चों में भी क्या होता है ना कि कुछ समय के बाद आदमी एक दूसरे पे एलिगेशन लगाने लगता है, क्योंकि जब बहुत दिनों से कुछ भूखे लोग एक साथ रहते हैं ना, तो फिर वो आपस में खाना स्टार्ट कर देते हैं एक दूसरे को ही। ये देखा ही होगा आपने, अभी ज़ॉम्बी वाली बात आपने बोली थी, तो ये फैक्ट है। तो अब क्या है, पहले मैं भी अपने घर पे था, मेरे को भी इतना आइडिया नहीं था इन चीज़ों में, इतनी परेशानी होती है। लिटरली मैं अगर भविष्य में कोई छोटा भाई रहा, उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, अब वो कहे कि भैया प्रोटेस्ट करूंगा, मैं लड़के नौकरी लूंगा, कह दूंगा भाई बिल्कुल मत ले, या तो पैसे का जुगाड़ कर ले, या तो वही स्टार्ट कर, या फिर अपना बिजनेस कर लो, वो ज़्यादा अच्छा है। इसमें जो 2 साल का टाइम खराब हुआ, मैं हमारे इंडिया का एजुकेशन एक चैनल है, पूरे इंडिया सबसे बड़ा चैनल है, उस पर मैं एज ए टीचर अपॉइंट हुआ था। अच्छा। पॉलिटी मैंने खुद का। फिर उसके बाद मेरे को 50-55 हज़ार रुपये की अर्निंग हो रही थी घर बैठ के मेरे को कहीं जाना भी नहीं पड़ता था। उसके बाद ये ज़िंदगी में तूफान आया, मैंने फिर इसमें इन्वॉल्व हुआ, मेरे को ये नहीं पता था मैं जा क्यों रहा हूँ। मैं लिटरली बता रहा हूँ, आज आपके
प्लेटफॉर्म पे बैठ के मैं कुछ अपने दिल की दर्द बता रहा हूँ। मुझे नहीं पता था कि ऐसा कुछ भी होता है। मैं वहाँ गया, अपनी जेब से भी पैसा लेके गया। वहाँ बच्चे भी थे, सबको जितना मेरे पे बन पाया, जितना भी बन पाया, मैं अमाउंट तो नहीं बोलूँगा, जितना मेरे पे बन पाया उतना वहाँ पे भी खर्च किया। बैठे बैठे वहाँ पे इस तरीके की चीज़ें हो गई, नहीं अब लड़ना ही है, किया। वहाँ पे बैठ के हम लोगों ने, मैंने जिस दिन मैं शायद गया था उस दिन चौथे या पांचवें दिन ही बीजेपी कार्यालय हमने घेर लिया था। हम लोग सिर्फ मांग इतनी थी कि योगी जी से हमारी बात कराई जाए, सिर्फ इतनी ही मांग थी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं थी। या सरकार का कोई भी मेन पर्सन आके एक बार हमसे बात करे। वो सारी चीज़ें तो ख़त्म, उठा के गाड़ियों में भर के कैदियों की तरह हमें इको गार्डन जाके फेंक दिया गया। ये चीज़ें चलती रहीं, 3 महीने हो गए। मतलब भरी धूप की बात कर रहा हूँ मैं, अप्रैल मई जून जुलाई, इस समय की बात कर रहा हूँ। फिर बहुत इंडिया लेवल के बहुत बड़े बड़े टीचर जिसे बोलते हैं, यूपी के और पूरे इंडिया पे बहुत बड़े बड़े टीचर जिनके शायद 9-9 10-10 मिलियन सब्सक्राइबर थे या उनके स्टूडेंट हैं, वो लोग हम लोगों के साथ आए। उन लोगों ने भी साथ में बोला, कुछ मिस्टेक उन लोगों की तरफ से भी हुई, हम लोगों के लिए चीज़ें वहाँ से ब्रेक कर दी गई। शायद हो सकता था उस टाइम भी हमें न्याय मिल जाता। उन्होंने खुद से बोल दिया कि ठीक है, मेरी तरफ से धरना ख़त्म हो गया। क्योंकि जब वो आए थे तो उसी दिन शायद 3,000-4,000 बच्चों की भीड़ हो चुकी थी। अगर शायद यूट्यूब पे जितने भी टीचर हैं, मैं किसी एक को क्लेम नहीं करूंगा, एक टीचर तो यूट्यूब पे ऐसे भी हैं जिन्होंने इस वैकेंसी के अंदर खुद अपने प्लेटफॉर्म से ये अनाउंस किया है कि हम लोगों ने 3,000 से 3,500 बच्चों का सिलेक्शन कराया है। अच्छा जी। अब आप मुझे ये बताइए, कोचिंग इंस्टीट्यूट तो बहुत सारे हैं, सब नहीं पढ़ाया होगा। आपको भी 2 से 3 साल हुए हैं। जो लोग स्टार्टिंग से उनका जीवन ही इसमें ख़त्म हो गया, क्या उनके वहाँ से लेक्चर सेलेक्ट नहीं होंगे? उनका नाम भी सामने आया, उनका नाम समाजवादी पार्टी के कार्यालय के जो उनका कॉन्फ्रेंस रूम था वहाँ भी बोला गया। मैंने अपने चैनल पे उनकी वीडियो अपलोड की, सिर्फ वीडियो में नाम बोला था उनका, सिर्फ नाम बोला था मैंने उनका, ठीक है? सिर्फ नाम बोलने से उन्होंने मेरी वीडियो पे चैनल पे स्ट्राइक डाल दिया। मैं तो उनके लिए स्टूडेंट था, अगर मेरे से कोई प्रॉब्लम थी तो उन्हें पूछना चाहिए था कि भाई, मेरा नंबर भी था उनके पास, मेरी पहले भी उनसे बातचीत हो चुकी थी, उन्हें ये पता था कि भाई ये ज़्यादा थोड़ा सा दिक्कत क्रिएट कर रहा है। सीधा स्ट्राइक भेज दिया, 2 वीडियो डली हुई थी। अगर तीसरा स्ट्राइक आता तो हो जाता था मेरा चैनल भी बंद हो जाता। तो मुझे एक बात बताइए, आप 2 तरह के लोग हैं इस दुनिया में, राइट? और दूसरे तरह के लोग ज़्यादा हो गए हैं जिनको केवल अपनी ज़िंदगी जीनी है, माल बनाना है और साइड हो जाना है। जितने भी आप टीचर्स की बात कर रहे हैं वो केवल एक्टिंग करते हैं कि हम बड़े जुझारू हैं। मैं सबकी बात कर रहा हूँ, मैं भी सभी की बात कर रहा हूँ, मैं भी सारे चैनलों की बात कर रहा हूँ। केवल जुझारू होने की नौटंकी करते हैं साले, नौटंकी ही है कि मेरा गला बैठ गया। हाँ, मैंने बहुत जुझारू हूँ मैं, अरे बाप रे, मैं बहुत जुझारू हूँ, मैं तो लड़ने को तैयार हूँ सरकार से। क्या 2 लाइनें किसी सरकार के बंदे के खिलाफ बोल दी क्योंकि मैं लड़ने को तैयार हूँ। एक FIR अगर हो जाती है, आप समझिएगा, अगर आपके पास पैसे की, मतलब अच्छा खासा आपने पैसा बच्चों से ही कमाया, आज आप बने हो तो बच्चों की सपोर्ट से ही बने हो, तो क्या दिल में ऐसी कभी फीलिंग नहीं आती होगी इन लोगों के? मैं टीचरों को बोल रहा हूँ ये, कि जिन बच्चों ने हमें बनाया आज वो परेशानी में है, तो एटलीस्ट हम तो ये तक बोलते थे कि अगर ये टीचर कल के दिन कोई पार्टी बना के अगर ये बना लें, तो मैंने कहा स्टूडेंट, हम सारा का सारा वोट इन्हें दे देंगे, मैंने कहा इन्हें हम CM बना देंगे। लेकिन क्यों, ऐसा क्यों? ये लोग इतना है, इन्हें टेंशन चाहिए कम, पैसा चाहिए ज़्यादा। वहाँ पे अपोजिशन की लाठी भी खानी पड़ेगी, जेल भी जाना पड़ेगा, बच्चों को लड़ना भी पड़ेगा, पैसा भी खर्च करना पड़ेगा। नहीं। चलिए एक बात और बताता हूँ मैं आपको, जैसे अमेरिका है, एडवर्ड स्नोडेन आया, विकी लीक्स वाला, क्या नाम था विकी लीक्स वाले का यार, एक विकी लीक्स वाला बंदा था ना जो जूलियन असांज, वो आया। आज भी ऐसे कई सारे अमेरिका में लोग डेमोक्रेटिक प्रोसेस में, मतलब बिल्कुल सवाल जवाब होते रहते हैं। हमारे देश में ऐसा कल्चर क्यों नहीं है? हमारे देश में मीडिया चैनल्स भी सारे, या तो देखिए जो अभी करंट सरकार के विरोध में भी हैं, वो केवल विरोध में है। चलिए मैं आपको ना लॉजिकल बात नहीं करते, आपको शायद पता भी होगा, सुभाष चंद्र के कितने चैनल हैं अभी? बहुत सारे, अराउंड 38 समथिंग, सारे नेशनल चैनल ही हैं। अडानी के कितने चैनल हैं? वायन तो इंटरनेशनल भी है। अडानी के कितने चैनल हैं? नो आइडिया, बट ठीक ठाक होंगे, आई एम श्योर। ये सारे के सारे जो चैनल हैं,
इंडिया के अंदर 1 या 2 चैनल को छोड़ के, या मैं कह रहा हूँ 4 चैनल छोड़ दो, 5 चैनल छोड़ दो, सारे चैनल इन लोगों के कैप्चर हो गए तो हैं। मुझे एक बात बताओ ना, जो चैनल इन बड़े आदमियों के पास नहीं है, वो चैनल कौन सा अच्छा काम कर रहे हैं, वो अच्छा, तो समझाओ मुझे। अब वो भी अच्छा नहीं एक करे। पेपर है द हिंदू, अच्छा, आप मुझे चीज द बताइए। हिंदू एक पेपर है, कई लोग कहते हैं कि सरकार के विरोध में रहता है। भैया आप केवल विरोध में ही रहते हो ना, क्या परिवर्तन लाया आपने, ये बताइए ना मुझे। कुछ नहीं। आप बहुत ही सिलेक्टिवली लिखते हो, सरकार का विरोध भी सिलेक्टिवली करते हो। आप लोगों की खबर तो द हिंदू पे भी नहीं पढ़ी मैंने, किसी पे नहीं पढ़ी, जनसत्ता पे नहीं पढ़ी। मैं कह रहा हूँ एक तो आप लोगों की खबर मैंने कहीं नहीं पढ़ी एक्चुअल में। मुझे 2-3 ऐसी जगह जहां आप लोगों के बारे में लिखा गया था कि ये लोग परेशान है और शायद वरुण गांधी के आवाज उठाने से, और वरुण गांधी का यूज कोई और करना चाहता है। आपको पता है हमारे साथ तो ऐसा भी किया गया है कि ट्विटर तो किसी के अथॉरिटी नहीं है ना इनके पास, लेकिन यहाँ पे इनके पास अथॉरिटी है। ट्विटर से हमारी ट्रेंडिंग तक हटाई गई है। आप चीज़ों को देखिए कितना, मतलब आप ये देखिए कि यही यूथ है, कल के दिन आप लोग के अगर आप अच्छा करते तो शायद आपके लिए बहुत कुछ कर सकता था। लिटरली आपको ये भी पता होगा, मैं सबकी पर मुझे ऐसा लगता है बड़े सिस्टम में वो आपको इग्नोर कर देंगे, फर्क नहीं पड़ता उनको। नहीं, लिटरली नहीं पड़ता। 22-25 करोड़ लोग हैं, उसमें 800 5,000 8,000 लोग इग्नोर हो गए, क्या नेग्लिजिबल नहीं फर्क पड़ता है। हाँ? नहीं, इसीलिए तो सिर्फ मैं ये सोचता हूँ, मैंने कहा एक हम लोग की जो आवाज़ है वो पहुँचे, लोगों को दिख सके कि चेहरा क्या है, हकीकत में क्या हो रहा है। देखिए मैं आना आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। ICAR की एक वैकेंसी आती है 650 पोस्ट के लिए, उसका फॉर्म निकलता है 1100 रुपये का। 10.5 लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं, 10.5 लाख मल्टीप्लाई करिए कितना बैठता है। अराउंड मैं बोलता हूँ 100 CR से ऊपर। डी ग्रेड की जॉब थी वो। जाहिर सी बात है कि 25 से 30 के बीच का वाला ही बच्चा पकड़ेगा, क्योंकि 25 से जब बच्चा क्रॉस करता है तो इसके अंदर ललक आती है कि यार आप जॉब करनी चाहिए। यानी कि देखा जाए कि अगर 30 साल भी वो ये जॉब कराते हैं तो 30 साल में से 15 से 20 या 22 साल की जॉब, तो जो सैलरी है वो उन्हीं के पैसे से, फॉर्म के पैसे से सैलरी प्रोवाइड कर दी जा रही है। और जो आगे की सैलरी प्रोवाइड कर दी जा रही है, तो वो जो रिमेनिंग अमाउंट है उसका टैक्स अगर देखा जाए, उसका जो इंटरेस्ट मिलेगा, टैक्स नहीं सॉरी, जो इंटरेस्ट मिलेगा उससे आगे की सैलरी उनकी इंटरेस्ट से चली जाएगी। यानी कि 30 साल की सर्विस उन लोगों की है, उन्हीं बच्चों के पैसों से ही, मतलब उन बच्चों के नहीं, बच्चों के पैसों से ही वो फुलफिल कर दी जा रही है। मुझे एक और बात बताइए, कि आपने नंबर्स की बात करी है, आपको नहीं लगता कि देश में जो अब जो स्कैम का जो नंबर आता है, जैसे किसी विजिलेंस टीम ने किसी के यहाँ छापा मारा, पहले याद है, पहले आपको वाजपेयी सरकार की बात करी आपने, चूंकि इसलिए आपको याद होगा, 50 लाख पहले याद आता था, 50 लाख में पड़ेगा, हमारे तौर पर 50 लाख पाएंगे। अब वो संख्या हो गई है 1000 करोड़, 250 करोड़, 200 करोड़। इसका मतलब ये हुआ कि कुछ लोग ऐसे हैं इस देश में जो अमीर बनते ही जा रहे हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो या तो लोअर से लोअर मिडिल क्लास में हैं या गरीब हैं। देखिए इस चीज़ में बोलना चाहूँगा कि बेसिकली अगर देखा जाए तो हमारे इंडिया में जो पब्लिक है वो सिर्फ 2 ही कैटेगरी में है, या तो वो आपको प्यार करेगी या नफरत करेगी। वो न्यूट्रल नहीं रह सकते, ना ही आपका काम देख के करेंगे। मैं तो ये कहता हूँ ठीक है, आपको जिसको भी लाइक करना है, जिसको भी आप पार्टी को लाइक करते हो, एटलीस्ट उसके वर्क को देखो, वर्क प्रोसीजर को देखो, फिर उसकी कास्ट क्या है वो क्या नहीं डिपेंड नहीं करता है। कांग्रेस सरकार थी उस टाइम भी आपने देखा था स्कैम, उस टाइम भी होते थे, सबकी गवर्नमेंट के टाइम पे होते रहे। उस टाइम भी हम लोग देखते ही थे, किसी का साथ नहीं देते। क्यों? अगर पड़ोसी के घर में झगड़ा हो रहा है, उसके 4 गुंडे अगर घुस गए हैं, तो हम लोग देखते हैं यार ठीक है यार, इसने तो मुझसे उस दिन बोल दिया ठीक है, फिर जब अपने और बीते तो कहते हैं हाय बचाओ बचाओ बचाओ। तो अभी इन लोगों के ऊपर बीत नहीं मैं रही एक है। और एनालॉजी देता हूँ, इंडिया के अंदर ना हर चीज को कैप्चर कर लिया गया है। नहीं एनालॉजी देता हूँ, जो सोवियत रशिया था उसमें क्या हुआ कि एक 6 से 11 साल की बच्चियों की रेप करके हत्याएं होने लगी। ठीक है, जो रेप और हत्या कर रहा था वो कम्युनिस्ट पार्टी का जिला अध्यक्ष था। ठीक है, अच्छा। और पूरे के पूरे मामले को कम से कम शायद 39 हत्याएं करी थी उसने। रेलवे ट्रैक पे आसपास जो गांव बसते थे, रेलवे से घूमता था वो, छोटी लड़कियां दिखती थी, रेप करके हत्या कर देता था। उन्होंने उस पूरे मामले को सिर्फ इसलिए दबाए रखा कि सोवियत यूनियन स्वर्ग है और स्वर्ग में पाप नहीं होते।
आप समझ रहे हो ना, सोवियत यूनियन की इमेज क्या है, स्वर्ग है, स्वर्ग में ऐसे ही भाजपा क्या कर रही है, स्वर्ग है कि स्वर्ग नहीं, हमारी सरकार ईमानदार, हमारे घोटाले नहीं होते, आप वही मतलब हमारी सरकार में भारत स्वर्ग बन चुका है, स्वर्ग बन जाओ, हमारी सरकार में घोटाला नहीं घोटाला होता, नहीं होता। हमारी सरकार में सब हो सकता है, घोटाला नहीं हो सकता। अभी शायद आपको और इसी वजह से क्या है, घोटाले की बात नहीं आनी चाहिए आपको बाहर। एक बात याद होगी, एक 3 ब्रदर थे, ये मैं आउट ऑफ टॉपिक जाके बात कर रहा हूँ। 3 फ्रेंड थे, उन लोगों ने एक लोन लिया था, उन लोगों ने एक कंपनी इस्टेब्लिश करी थी, शिप की मेंटेनेंस किया करती थी वो कंपनी, शायद किसी को नहीं पता होगा, ये न्यूज़ आई थी, द हिंदू के आर्टिकल में भी न्यूज़ थी। 23,000 करोड़ रुपए वो बैंक के लेके भाग गए। लोग कहते हैं 9,000 करोड़ रुपए, 5,000 करोड़ रुपए, 4,000 करोड़ रुपए, 23,000 करोड़ रुपए इसी गवर्नमेंट की बात है ये। ब्लैक होल करके स्ट्रेटेजी आपने सुनी होगी, ब्लैक होल नहीं, मैंने नहीं सुना। नहीं सुनी। NSE-IT जो है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज दिल्ली, यही जो कंपनी एग्जाम करा रही है, इसकी मेन कंपनी, तो उनका जो मेन सर्वर होता है, यहाँ से पूरा इंडिया चल रहा है, पूरा वर्ल्ड चल रहा है, मेन सर्वर के नीचे जो उस टाइम उनके जो हेड थे, NSE-IT के जो हेड चेयरपर्सन थे, उनका कोई, वो किसी बाबा को मानते थे बहुत ज्यादा। अच्छा, फिर याद आ गया मुझे। उन हाँ। बाबा ने बोला था कि इस पर्सन को हाँ, हाँ, यहाँ पे हाँ, वो बैठाओ। लेडी है, लेडी है, याद आ गया ना। हाँ। और उसके नीचे आप ये मान के चलिए, मैं कह रहा हूँ 23,000 करोड़ रुपए तो शायद स्टॉक मार्केट में 10 मिनट के अंदर पूरे हो जाते हैं। बस 10 और उस मिनट बंदे ने तो 9 महीने तक किया। हाँ, कितना स्कैम हुआ होगा, लेवल बता रहा हूं मैं। कई एक और चीज, हजारों, क्योंकि अब डिस्कशन हो रहा है, मिलियन, बिलियन, तो विपक्ष को किसने रोका हुआ है? अडानी के पोर्ट पे 13,000 करोड़ की ड्रग्स पाई गई, जो पोर्ट है अडानी जी का, उस पे पाई गई। ऐसी, मैं कुछ भी अलग अपनी मर्जी नहीं बोल रहा हूँ, पेपर में है भाई, पढ़ लेना। विपक्ष कहाँ गया? कहीं नहीं। विपक्ष को किसने रोका है? किसने रोका है? तुम क्यों हिंदू मुसलमान करते हो? तुम क्यों जातिगत वो करवा रहे हो, सर्वे करवा रहे हो? जादू तो थोड़ा सा इन पे भी है ना गवर्नमेंट। तो ये जातिगत सर्वे करवाएंगे हम, हिंदू मुसलमान मंदिर हम घूम रहे हैं, नौटंकी कर रहे हैं। अरे भाई हद हो गई, तुम्हें किसने रोका है यार? भर्ती हमारी कोर्ट ने, हमने जिसको कोर्ट में रिस्पोंडेंट बनाया कि जी चोरी इन्होंने की है, यानी कि डीजी भर्ती बोर्ड को, उत्तर प्रदेश भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड को, हमारे देश के न्यायालय ने जांच करने की कमेटी गठित की, 3 सदस्य, उन्हीं लोगों को। ये तो बताने ही भूल गया था। ये तो मुझे वो लगा जैसे वो नहीं है, क्या नाम है उसका, वो वक्फ ट्रिब्यूनल बोर्ड एक है ना, कि वक्फ ट्रिब्यूनल बोर्ड में आप हमारे खिलाफ भी केस करिए और हम ही फैसला सुनाएंगे आपके लिए। ये तो यही चीज थी कि वहां पे 3 सदस्य कमेटी गठित की गई। उस कमेटी में उन्हीं लोगों से बोला गया कि आप लोग इस केस की जांच करिए। अब आप सोचिए कि वो जांच करेंगे या वो सबूतों को साफ करेंगे। बहुत अच्छी बात, वाह वाह वाह, क्या बात है। देखिए यही होता है जब आप ज़ॉम्बी फाइट हो जाते हैं, आप ज़ॉम्बी बन के, वो फिल्म कौन सी है, द मम्मी है, उसमें नहीं लोग ऐसे जाते ई मो थे, देखिए ना मम्मी फिल्म, उसे नहीं होता जो विलन होता है गंजा, उसे होता है ई मो थे, सब चलते रहते हैं, वही हाल हो गया है। मतलब 1-2 नारे पकड़ लिए लोगों ने, 1-2 टूरिस्ट स्पॉट पकड़ लिए, बस सब चले जा रहे हैं। कि देश आजाद है, साफ सफाई अभियान गांधी जी का ये सपना था, हमने पूरा किया, उसका सपना भी हमने पूरा किया, सबका सपना हमने पूरा किया। समाजवादी अन्य पार्टी का सपना था बहुत बड़ा स्कैम होना चाहिए, उसका सपना भी हमने ही पूरा किया, सबके सपने हमने ही पूरे किए। नहीं बहुत ही, पर मुझे जो लगता है, मैं आपको एक बात बताता हूँ, मुझे जो लग रहा है वो ये लग रहा है कि ये स्वर्ग बन गया है और स्वर्ग में घोटाले नहीं होते।